करिए, क्योंकि मैम लोगों को भी अटेम्प्ट देना है। मैम लोग भी एग्जाम दे रही हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है कोई, मतलब आप खुद सोचो, आपके पास 2 मिनट पेशेंस नहीं होता, अगर 3 मिनट लेट हो जाता है तो जल्दी करो कराओ। तो सोचो वो इंसान जो फ्री में सारी चीजें कर रहा है, मैम कोई आपसे तो वो है नहीं कि मतलब करना ही करना है, या कोई मोरल ऑब्लिगेशन तो है नहीं, कर रहे हैं ना आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो परेशान नहीं करते किसी को, सबका एग्जाम है। मैम लोग परेशान हो जाते हैं कि इतने पीएम आ जाते हैं, ये करो वो करो, ऐसे कर दो वो कर दो, रिकॉर्डिंग कर दो। लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, दूसरा क्लास अटेंड कर लेना, दूसरा नहीं हो रहा तीसरा कर लो, जो नहीं हुआ खुद से करो। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, लाइव आप अटेंड नहीं कर पाए तो सब कुछ आपका छूट जाएगा, ऐसा नहीं है ना, आप खुद से कर सकते हो, मुझसे बेहतर कर सकते हो। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया करो, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। आप लोग ऊपर नीचे मैच स्लाइड करके देखते नहीं हो कि कहाँ पे क्या है, लिंक नहीं है। ऊपर ही लिंक पड़ा है, नीचे पूछते हो कि लिंक कहाँ है। तो मतलब सोचना चाहिए ना कि यू आर गोइंग टू अपीयर इन यूपीएससी। डबल आ रही है वॉइस, डबल आ रही। नकल नहीं आ रही है, लेकिन आप अपने एंड चेक करिए, 2 डिवाइसेस से लॉगिन नहीं है आपका। अच्छा, आप अपना देखिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि परेशान मत किया करिए किसी को। आप लोग परेशान कर देते हो, मतलब भूल जाते हो कि कोई, अभी मैं चैनल बंद करके सिर्फ एक वॉइस नोट भेजता तो आपके लिए सही होता। जितनी चीजें करो उतना ज्यादा आप लोग वो करने लगते हो कि ये कर दो वो कर दो, ये लाओ रिकॉर्डिंग नहीं भेजा, लिंक कहाँ है, ये क्यों नहीं हो रहा। ऐसे नहीं करते ना, थोड़ा सा सीखना चाहिए, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। टाइम की रिस्पेक्ट करो, मुझे क्या, मैं तो पढ़ा हुआ हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए ना, कि चीजें और बेहतर हो पाए, आप लोगों के लिए फायदा हो पाए, पीवाईक्यूज करवाएंगे, और भी चीजें होंगी। तो आप ऐसे नहीं करो बार बार कि परेशान कर दो एकदम से, क्योंकि मुझे क्या पढ़ना है, मैं तो पढ़ा हूँ। मुझे पढ़ाने में तो और बोरिंग लगता है, मैं तो वैसे भी टीचिंग नहीं पसंद करता, बट आप लोगों के लिए, इसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सीरियस लोग हैं मैं जानता हूँ, जिनको जरूरत होती है, ये उनके लिए। बहुत कम लोग हैं वो, बट उनके लिए है, वो 100 200 ही हों, बट वो उन्हीं के लिए, बाकी 800 लोग तो ऐसे ही हैं, बस उसी में चीजें चल जाती हैं। तो उससे फर्क भी नहीं करता, और सारे लोग क्वालिफाई करने भी नहीं जा रहे। उसमें से 100 200 ही क्वालिफाई करते हैं, आपको ही पता है, जो सीरियस होते हैं। तो आप सीरियस कैंडिडेट हो तो मुझे पता है आप सारी चीजें समझते हो। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, वो एकदम डेस्परेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कहीं इधर निकाल रहे फ्रस्ट्रेशन, कहीं उधर निकाल रहे फ्रस्ट्रेशन। ऐसे नहीं करते, एग्जाम है, सबका एग्जाम है। मैम लोगों को भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन सब चीजों का, परेशान मत किया करो। टैग कर करके लाइब्रेरी लिंक नहीं है, ये वो 2 दिन आना होता है, आते नहीं हो। 200 लोगों को लिंक गया, कितने आते हैं, 15 20 आते हैं मैक्सिमम। तो कोई नहीं आता, बस एक फोमो रहता है कि छूट रहा है छूट रहा है, उसके चक्कर में परेशान करते रहते हो। तो अब किसी को लाइब्रेरी लिंक नहीं मिलेगी। जो था क्लोज हो गया, 250 300 जितने मैसेज आए थे सबको भेज दिया गया। और अब आगे से कोई नहीं होगा, और प्लीज उसमें ना टैग करना ग्रुप में, ना पीएम करना उसकी रिकॉर्डिंग, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी बतानी थी क्लियर कट, क्योंकि स्ट्रेट बोलना ज्यादा सही होता है, घुमा फिरा के वो सारी चीजें तो फिर अच्छा नहीं होता ना आपके लिए ना मेरे लिए। फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, और हम जो बचा हुआ पार्ट है वो कवर करते हैं। हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ, उत्कर्ष ग्रुप क्लोज कर दूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सच में आई डोंट लाइक टीचिंग। मैं टीचर उचर नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मेंटोर हूँ, डिस्कशन कर सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, बट ऐसे पढ़ाना वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग गलत तरीके से पढ़ते हो, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें पढ़ते हो, तो डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 महीने सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो इसीलिए वो सारी चीजें करना है। देखो अब ऐसे लोग होते हैं कि अभी 10 10 मिनट लेट हो गया, अभी भी टिन टिन करके आ रहे हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि इनको थोड़ा सा वो रहता है कि यार जाएंगे आराम से, चली जाएगा, नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मतलब ग्रांटेड ग्रांटेड नहीं लेते। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, मैं आपसे पैसे लेता, सारी चीजें करता, तो शायद मैं हर चीज के लिए वो रहता, मैं आपको एक्सेप्ट भी करता, मैं आपको रिकॉर्डिंग देता। तो पैसे नहीं लिए, कोई पैसे नहीं लेता, सब अपना टाइम निकालते हैं। आप सोचो कि आप खाना खाने होते हो या कुछ काम करने होते हो, उसके वजह से आप बोलते हो कि रिकॉर्डिंग पोस्टपोन करवा दो या शेड्यूल पोस्टपोन करवा दो। और सोचो जो लोग मतलब इतने बिजी हैं, मैम इतनी बिजी रहती हैं, सबका अपना अपना काम रहता है, सबको एग्जाम देना है, उसके बाद सब टाइम निकाल निकाल के आपके लिए चीजें होती हैं। कितना टाइम लगता है एक एक मेल ऐड करने में, मतलब 100 मेल ऐड करने में 6 घंटे लग जाते हैं। सोचो बैठ के करना होता है, तो वो चीजें आपको समय आपका ही कीमती नहीं है, शायद आपसे ज्यादा मेरा कीमती है, और मैम का तो आपको पता भी नहीं कितना कीमती है।
उनके पर आवर कितने हैं कितने थाउजेंड है। थोड़ा सा सोचा करिए उन सब चीजों को। हम लोग मिल के करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। ऐसे मत सोचिए कि यार ये सामने वाला है तो इसको जितना हो सके उतना कर लो, ऐसा नहीं। ये सोचो अपने हैं। तो अगर नहीं ठीक है कोई बात नहीं, कोऑपरेट कर लेंगे, आगे से कर लेंगे। वो एक तरीका होता है ना, अप्रोच होती है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो, कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं जो सच में परेशान कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। हमने यहाँ से यहाँ तक खत्म किया था। और हम जल्दी से कल कल मेरा टारगेट, कल एक शादी में जाना है, लेकिन दोपहर में एक सेशन लूंगा। तो कल टारगेट रहेगा कि हम लोग खत्म कर लें इन्वायरमेंट जल्दी जल्दी रिवाइज करके, क्योंकि 10 के पहले मैं सोच रहा हूँ पीटी हम अच्छे से रिवाइज कर ले, 10-15 तक मैक्सिमम। तो अब यहाँ से हमारा बचा हुआ था। अब ये देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर। तो क्या हुआ कि इंडिया ने अभी इसको होस्ट किया है, कौन सा सेशन, 9th गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो अभी ये न्यूज में था कि इंडिया ने इसको होस्ट किया है। तो अब क्या है इसमें हिस्टोरिकल, पहली बार ऐसा हुआ है, जो फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री थी इंडिया की, उसने कंट्रीब्यूट किया 20 लाख रुपए, किसमें, बेनिफिट शेयरिंग फंड में। और इंडिया को चेयर भी कर रहा है, को चेयर कर रहा है वर्किंग ग्रुप ऑन इनहेंसमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस बेनिफिट। इसको को चेयर कर रहा है। तो ये देख लेते हैं क्या है। तो ये मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ग्लोबल सिस्टम है, जो इनेबल कंट्रीज को एक्सचेंज करे मच नीडेड प्लांट जेनेटिक मटेरियल विद वन अनदर। कुछ ऐसे प्लांट्स की जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उसको एक्सचेंज करना मतलब बहुत जरूरी होता है। बेनिफिट शेयरिंग पार्ट ऑफ इंक्लूड फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट, की वैसे तरीके से कोई सपोर्ट कर दे फॉर पीजीआरएफए कंजर्वेशन एक्टिविटीज अराउंड द वर्ल्ड। अब ये फंड की बात करते हैं कि ये बेनिफिट शेयरिंग फंड क्या है, जहाँ पे इंडिया ने 20 लाख रुपए दिए, जो उसकी सीड वाला था। इट सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। अब एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, अदर डेवलपिंग नेशन कंजर्वेशन के लिए बेस्ट बीएसएफ सब्जेक्ट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग स्मॉल होल्डर एंड लोकल कम्युनिटीज। तो ये तो ऑप्शन में होगा, तो आप ऐसे भी सही कर लोगे। तो ये इंडिया ने अभी इसको को चेयर किया था और उसको होस्ट किया है। तो वही न्यूज में था। तो ये कंसेंसस क्या क्या हुआ, ये डिटेल में चीजें नहीं पूछेगा, आप इसके लिए परेशान मत हो। ये देखना है आपको कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर इंटरनेशनल कोई ट्रीटी है। तो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, दैट वाज अडॉप्टेड 31st सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2001 में। और कब फोर्स में आया, 2004 में। तो ये लीगली बाइंडिंग है, सबसे पहले ऐसे ऑप्शन बनते हैं। फिर इसका काम क्या क्या है, रिकॉग्नाइज द इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर, फार्मर से रिलेटेड फार्मर के बारे में बात करेगा, कि डाइवर्सिफाई करे क्रॉप को दैट फीड द वर्ल्ड, establish a global system, provide farmer, plant breeder and scientists with access to plant genetic material की बात करेगा। फिर क्या करेगा, शेयर बेनिफिट दे ड्राइव फ्रॉम यूज ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल्स, उससे एक दूसरे को शेयर करेंगे। 150 कंट्रीज पार्टीज हैं। और ऑल्सो नोन एज सी ट्रीटी, इसको सी ट्रीटी के नाम से बोलते हैं। प्रोवाइड इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क नीड टू स्टैब्लिश फॉर सेवालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट इन नॉर्वे। ये कहाँ है, नॉर्वे में है। कुछ सीड्स वहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं कि कभी बहुत तबाही आ जाए, और तो वो सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। फंडिंग फॉर द ट्रीटी कम्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी याद रख लेना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अबाउट द प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर पूछेगा तो यही पूछेगा। एनी प्लांट से रिलेटेड, जैसे कि सीड्स, प्लांट से रिलेटेड कोई भी मटेरियल, जैसे सीड्स, फ्रूट, कटिंग, पॉलन गेन, अदर ऑर्गन टिश्यू फ्रॉम द प्लांट कैन बी ग्रोन। तो इसके अंदर चीजें देखी जाती हैं। इंक्लूड ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज एंड देयर वाइड रिलेटिव मॉडर्न कल्टीवेटर ब्रीडिंग लाइंस विच प्रोवाइड फूड फीड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फाइबर क्लोथिंग शेल्टर मेडिसिन एंड एनर्जी। तो ये तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर लोगे। फिर कैन बी यूज टू डेवलप न्यू वैरायटी और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्टिव क्रॉप। और इंडिया में एक नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है। अब ये वर्ल्ड की ट्रीटी है, तो इंडिया में इससे रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कुछ बॉडी होगी। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो स्टैब्लिश किया गया था 1976 में, ये नोडल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में फॉर प्लानिंग, कंड्यूसिंग, प्रोमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड लेंडिंग ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग टू द प्लांट। तो ये इंडिया को देखता है। फिर ये कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे फील्ड जीन टेक्निक, इन्वेंट्रो जीन बैंक, क्रायो बैंक। ये क्या है, यूपीएससी ऐसे बोलेगा क्या है, तो क्या है बताओ। ये टेक्निक है फॉर प्रोटेक्टिंग प्लांट वेराइटीज। अब ये सब नहीं डिस्कस करना, इतने डिटेल में नहीं पूछेगा क्या है, ये तो कॉपी पेस्ट मारा है पेज भरने के लिए। तो ये बिल्कुल मत पढ़ना, बस ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये टेक्निक है। ये टेक्निक आप पढ़ना। अब ये कोचिंग वालों ने बना दिया, आप आपको लगता है कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर फोमो आ जाता है। फोमो नहीं, मैंने पहले दोपहर में बताया था कि उनको पैसे मिलते हैं और उनको पेज भरने होते हैं, उनको पेज भरने होते हैं, बनाने होते हैं, कुछ छूटे ना क्लेम करने के लिए, सब कुछ लिख देते हैं, कुछ बचे ही ना। तो सारी चीजें हम नहीं पढ़ सकते और उसका कोई काम नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने क्यों 10 साल के कम से कम 10 बार ही लगाए होंगे, आप लोगों ने देखा ही होगा सारी चीजें। तो इसीलिए, क्योंकि वो आइडिया रहता है, मैं भी बहुत पढ़ता था, लेकिन बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो एनर्जी नहीं वेस्ट करना, आपको स्टैटिक्स में ज्यादा लगाना है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। तो उसके बारे में क्या है कि यूएन मीट्स बिगिन हुआ ओवर ट्रीटी टू गवर्न द
यूज ऑफ हाई सीज जैसे बियॉन्ड 200 किलोमीटर आई थिंक, जो ई सेट जेड होता है उसके बियॉन्ड। तो अबाउट बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जीरोजेक्शन ट्रीटी हुआ है हाई सी से रिलेटेड, इज ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नाम से ही लग रहा है, ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जीरोजेक्शन। तो कौन बोल रहा है? प्लीज म्यूट करके रखिए, मैं चौंक गया, डर गया एकदम से। तो ये उसी से रिलेटेड है। अनदर इंस्ट्रूमेंट है जो अनक्लॉज है, वो गवर्न करता है कैसे क्या करता है। तो अनक्लॉज के बारे में हर साल सवाल आता है, प्लीज एक्सेप्ट मत करिए मैम आप, अ, मुझे ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए। हम्म, हाँ लैंडस्केप में कर देता हूँ, हाँ अभी सही होगा। तो अनक्लॉज के बारे में देख लेते हैं, हर साल एक सवाल आता है, लास्ट ईयर भी आया था। तो अनक्लॉज जो है इंडिया इसका पार्ट भी है, लेज डाउन द कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन वर्ल्ड ओशन, कैसे वर्ल्ड ओशन को गवर्न करना है वो सारी चीजें। अदर इंस्ट्रूमेंट अंडर द अनक्लॉज जो 1994 में एग्रीमेंट हुआ था, तो ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला तो है टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर होता है सॉवरेन टेरिटरी स्टेट फॉरेन सिविलियन मिलिट्री वेसल्स हैव राइट टू इनोसेंट पैसेज, ये 12 किलोमीटर तक होता है टेरिटोरियल। फिर कॉन्टिजुअस जोन होता है, स्टेट में एक्सरसाइज कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, जैसे कोई कस्टम्स रिलेटेड फिजिकल इमिग्रेशन सैनिटरी लॉस वो देख सकता है, तो ये 24 किलोमीटर तक होता है। फिर ईईजेड होता है, वो 200 किलोमीटर होता है, उसपे सोवन राइट होता है, किस पे? एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉइटिंग इन रिसोर्सेस। इंडिया को 75,000 किलोमीटर मिला था, किससे? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इसको इंडिया को परमिशन दिया था पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के लिए, और वो न्यूज में था, तो लास्ट ईयर आया भी था। पार्ट नहीं होता बियॉन्ड ई जेड, तो चीजें होती है उसको मतलब हाई सी बोलते हैं। तो कौन गवर्न करता है? अनक्लॉज गवर्न करता है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ सीज डिफाइन वाटर, तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं। फिर साइट्स के बारे में देखते हैं, साइट्स काफी इंपॉर्टेंट है। तीन अपेंडिक्स है, हमने देखा था लास्ट लास्ट सेशन में। साइट्स को वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, वाज हेल्ड इन पनामा। तो इसमें आउटकम क्या रहा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज याद रखना है कि जो ऑपरेशन टर्ट शील्ड चलता है वो किसके लिए चलता है? टर्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन चलाता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। और इसके बारे में लास्ट सेशन में देखा था कि कहाँ है ये स्टेटरी बॉडी है, स्टेटरी बॉडी, और कहाँ से बना है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। लास्ट सेशन में हमने इसके बारे में देखा था। तो क्या आउटकम हुआ वो जरूरी नहीं है। इंडिया ने भी कुछ ट्रीज के बारे में बात की, शीशम ट्रीज का क्या किया जाए, उसका कुछ गाइडलाइन दो। तो शीशम ट्रीज के बारे में इन्होंने डाल दिया कि स्टेट ट्री है पंजाब का, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में होता है। कुछ इंडिया ने बात करती है तो उसके बारे में पूरा चिट्ठा लिख दिया, जो कि उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन साइट्स रिलेवेंट है। तीन अपेंडिक्स है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अपेंडिक्स में भी पहला वाला जो अपेंडिक्स है उसमें जो इंक्लूड द स्पीसीज थ्रेटन विद एक्सटेंशन, दूसरे वाले में क्या होता है? नॉट नेसेसरी नाउ थ्रेटन विद एक्सटेंशन बट दैट में बिकम अनलेस स्टेट इज क्लोजली कंट्रोल, तो यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है। तीसरे में क्या है कि प्रोटेक्ट इन एटलीस्ट वन कंट्री, तो कोई कंट्री अगर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो दूसरी कंट्री का मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाता है उसको असिस्ट करे। तो तीन अपेंडिक्स है साइट्स में। जो ट्रेड होता है एनिमल्स का या प्लांट्स का जो भी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो सारी चीजें इससे देखी जाती है। तो ये उसके बारे में ये सारी चीजें अपेंडिक्स वगैरह, ये उतना नहीं ध्यान देना आपको क्या क्या आउटकम हुआ, ये हर साल होते रहते हैं। लेकिन इंडिया और साइट्स देख लेते हैं। तो इंडिया और साइट्स का रिलेशन क्या है? तो एक्सटेंसिव यूज करता है इंडिया अपेंडिक्स 3 का, बहुत सारे नाम उसमें लिस्ट करके रखा है। माइक प्रोग्राम चलाता है वो एलिफेंट को मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। माइक प्रोग्राम आया भी है यूपीएससी में। इंडिया हैज 10 साइट्स पार्टिसिपेटिंग इन माइक प्रोग्राम। और कुछ और चीजें हैं जो इंडिया रेगुलेट करता है, जैसे जो ट्रेड होता है ना एनिमल्स वगैरह का, तो किससे किससे और रेगुलेट करते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम पॉलिसी से करते हैं, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग एक्ट से करते हैं, कस्टम एक्ट से भी करते हैं। ये सारी चीजें भी हैं जो उसके मतलब लिंक करती हैं साइट से। मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर साइट्स इन इंडिया, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया ने 5 ऐसे साइंटिफिक अथॉरिटी बनाई है असिस्ट करने के लिए साइट्स को। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता है। बोटेनिकल कहाँ है? कलकत्ता है। सेंटर मरीन फिश कोचीन है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून है। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ब्रीडिंग कोयम्बटूर है। मैच दी फॉलोइंग में आता है स्टेट वगैरह में, तो ध्यान दे लेना यूपीएससी में नहीं आएगा। अब साइट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, फिर से देख लेते हैं। साइट जो है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड endangered species and wild flora and fauna। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट विच ड्राफ्टेड ए रिजल्ट रिजोल्यूशन अडॉप्टेड 1963, मेंबर ऑफ आईयूसीएन द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, फाइनली एग्री हुए 1973 में, इंटर इनटू फोर्स 1975। इसका मतलब क्या है कि इंश्योर करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल ऑफ प्लांट डज नॉट थ्रेटन और सर्वाइव स्पीसीज, तो वो सारी चलेगा। एडमिनिस्टर कौन करेगा? यूएनईपी। दोपहर में हमने देखा था किसको किसको यूएनईपी एडमिनिस्टर करता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये लीगली बाइंडिंग है।
बट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। अगर हमने कोई लॉ बना दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा हो गया साइट्स वाला। और इंडिया ने अभी शेड्यूल 4 ऐड किया है, साइट्स शेड्यूल 4 ऐड किया है इसी के लिए, साइट्स के लिए। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये साइट्स का है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ईच पार्टी हैज इट्स ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन राइट टू अटेंड पुट फॉरवर्ड प्रपोजल। 3 अपेंडिक्स है, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो साइट्स में क्या हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ साइट्स इंपॉर्टेंट है। बस ये याद रखना कि साइट्स कब बना था, 1975 में आया था। तो कभी साइट्स और बोन इन सब की क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। फिर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट है ये? एट्थ अमेंडमेंट है। एट्थ अमेंडमेंट हुआ है। तो रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 was enacted amend the Wildlife Protection Act 1972 incorporated more species protected areas. तो about the Wildlife Protection Act Amendment Act, यार ये कौन बोल रहा है? ओके, नेक्स्ट। अभी ये अमेंडमेंट हुआ तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये एक सवाल आपका फिक्स है, ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से समझ लो। इसमें क्या हुआ है, क्या हुआ है? अरे यार प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग प्लीज। ये आपका एक सवाल फिक्स है। तो इसमें क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972 इनकॉर्पोरेट मोर स्पीसीज अंडर द लॉ। तो अमेंडमेंट क्या हुआ है? सबसे पहले 2020 एक्ट टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ थ्रू बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड इम्प्लीमेंट कन्वेंशन ट्रेड ऑन साइट्स। तो अभी देखो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको, ओवरऑल क्या हुआ है कि पहले क्या था। लास्ट सेशन मैंने बताया था, पहले क्या था कि 1 2 3 4 5 6 शेड्यूल थे। तो 1 से 4 जो शेड्यूल था वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। पहला वाला एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन था। पांचवा वर्मिन एनिमल्स की बात होती है। छठा जो था वो प्लांट से रिलेटेड है। कोई कोई ऐसे प्लांट है, कुछ प्लांट्स है उनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते बिना परमिशन के। अभी क्या हो गया, 4 शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया। पहला शेड्यूल ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन वाला पहला, फिर ये दूसरा लेसर प्रोटेक्शन, तीसरा वाला जो है वो प्लांट वाला है। जो यहाँ पे 6 पे था ना, ये 3 पे आ गया प्लांट्स रिलेटेड। और 4 एक नया ऐड हुआ साइट्स, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है साइट्स का। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो शेड्यूल साइट्स के तो पार्ट हैं, बट उसमें अब शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में नहीं थे। तो वहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में नहीं थे, इसलिए साइट्स को ऐड कर दिया। जो वहाँ नहीं है वो साइट्स में कवर हो जाएंगे। तो साइट शेड्यूल 4 ऐड किया, तो अभी 6 से 4 हो गए। ये मेजर अमेंडमेंट हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है तो वही प्रोटेक्शन करता है वाइल्ड लाइफ, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स। तो हमने लास्ट सेशन में पूरा देखा था कि एम्पावर करता है, स्टेट को डिक्लेयर कर सकता है क्या नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। 6 शेड्यूल है इसमें। और यहाँ से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से क्या क्या चीजें बनी वो भी हमने देखा था। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनटीसीए देखा था, सेंट्रल जो अथॉरिटी देखी थी, तीनों स्टेटरी बॉडी है कि उसी से आए। तो अभी क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, पहला न्यू चैप्टर भी ऐड हुआ है, इंप्लीमेंट करेंगे साइट्स को। साइंटिफिक अथॉरिटी टू एडवाइस, देखो एक तो मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, उसका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इशुएंस ऑफ परमिट एंड सर्टिफिकेट फॉर द ट्रेड ऑफ शेड्यूल स्पेसिफिक अकॉर्डिंग विद द कन्वेंशन। दूसरे एक साइंटिफिक अथॉरिटी होगी, वो एडवाइस करेगा किसको, मैनेजमेंट अथॉरिटी को, एस्पेक्ट रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द स्पेसिफिक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क का होगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन बाय द पोजेसिंग लिव स्पेसिमेन। और ब्रीडर्स ऑफ द स्पीसीज अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 6 रिक्वायर्ड टू मेक एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस। बहुत बहुत ये माइक्रो लेवल पे बता रहा है। मेजर मेजर आपको देखना है कि ये रेशनलाइज कर दिया कि 6 को 4 कर दिया, अभी हमने डिस्कस किया। और जो वर्मिन वाला था ना, पांचवा वाला, इसको हटा ही दिया, अब वर्मिन नहीं है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, रिमूविंग द शेड्यूल ऑफ वर्मिन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन वर्मिन होगा कौन सा नहीं। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट में जाते हैं कि आप कैसे बता सकते हो कि हमारे यहाँ का बंदर ये खतरनाक है, तो हम डिसाइड करेंगे। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। फिर ये शेड्यूल 4 हमने डिस्कस किया, 4 शेड्यूल कौन है। थर्ड शेड्यूल प्लांट से रिलेटेड है, चौथा जो शेड्यूल है वो आपका साइट्स वाला आ गया। फिर एक कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज क्या है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा सेंचुरीज अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गाइडलाइन पे। लेकिन कुछ सेंचुरीज और शेड्यूल एरियाज होते हैं जो फॉरेस्ट राइट, जो जहाँ पे एक्ट अप्लाई होता है, तो उन पे कौन एम्पावरमेंट होता है वो ग्राम सभा डिसाइड करेगी, उसको पास पावर दिए गए। पेनल्टीज कितना बढ़ा है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, 25,000 से 1 लाख हो गया जनरल वायलेशन में। स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए 10,000 से 25,000 हो गया। अब लाइव एलिमेंट की बात की गई है एग्जाम्पशन के लिए कि आप ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। वन सेकेंड।
हाँ, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लाइव एलिमेंट को अलाउ कर सकते हो रिलीजियस और एनी अदर पर्पस के लिए। पर्सन हैविंग ऑनरशिप सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अब हाथी को आप ले जा सकते हो रिलीजियस पर्पस के लिए, एनी अदर पर्पस के लिए। न्यू शेड्यूल 42A फॉर सरेंडरिंग ऑफ कैप्टिव एनिमल्स, वॉलेंट्री आप सरेंडर कर सकते हो। नो कंपनसेशन टू बी पेड फॉर द सरेंडरिंग, ऐसा नहीं कि आपको पैसे दिए जाएंगे। सच एनिमल्स आइटम विल बी बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, तो सोल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट आया था एमसीक्यू में, तो स्टेट का होता है। रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, जैसे परमिट कर दिया गया फिल्म वगैरह बनाने के लिए, बस ये कि कोई एडवर्स इम्पैक्ट मत डालो। और कुछ चीजें और अलाउ की गई हैं, सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक, बोनाफाइड यूज ऑफ ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड वाटर, लोकल कमिटी, इट इज अलाउड विद इन परमिट इन ए सेंचुरी, सेंचुरी में अलाउड करेंगे। और प्रोविजन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर करेगा, रेगुलेट करेगा, प्रोहिबिट करेगा इम्पोर्ट, ट्रेड, प्रोजेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और नो रिन्यूअल ऑफ any arm license to be granted in any person residing within 10 kilometer of sanctuary except under intimation to the chief wildlife warden or authorized by officer, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेना। स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ परमिट टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्टैंडिंग कमिटी। तो कुछ अमेंडमेंट हुए, मेजर अमेंडमेंट आपको याद रखना है कि वर्मिन हट गया है, शेड्यूल 4 में आ गया, 6 से 4 में आ गया, तो ये 6 वाला 3 पे प्लांट में आ गया, साइट्स वाली चीजें ऐड हो गई, बस ये दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट वर्मिन डिसाइड करेगा, गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा। ये खास खास है, बाकी तो उतना डिटेल में नहीं जाएगा, डोंट वरी। एक नजर आपने देख लिया, आप वहाँ याद कर लोगे। चीता री इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। तो ये देखना है कि सबसे पहले तो 8 चीता है, यूपीपीसीएस में पूछ लेगा कितने चीता है, सिंपल। तो 8 आए, उसमें 5 से फीमेल थी और 3 मेल थे। फ्रॉम नामीबिया से आए, कहाँ पे, रिसेंटली कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, प्रोजेक्ट चीता के अंदर। तो प्रोजेक्ट चीता हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कैनिमल्स ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट हुआ है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, जिसमें सेंटर स्टेट दोनों देंगे। फंडिंग कहाँ से होगी, प्रोजेक्ट टाइगर इसको फंड करेगा। और जो कैंपा है, जो फॉरेस्ट वगैरह करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो उससे पैसे आते हैं, वो भी इसको थोड़ा सा फाइनेंस करेगा। अब ये वाई चीता इज फ्रॉम अफ्रीका, तो ये कोई जानने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे लिख दिया उन्होंने, कहीं देखा होगा, न्यूज में छाप दिया। अब इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता इन इंडिया, तो चीता क्या होता है, एक्सटेंट हो गए थे कब, 1952 में इंडिया में। ओनली लार्ज वाइल्ड मैमेलियन स्पीसीज दैट वेंट एक्सटिंक्ट सिंस इंडिपेंडेंस। रीजन फॉर एक्सटेंशन तो हमें पता है, पोचिंग वगैरह होगी, बीमारी आ जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। नोडल एजेंसी क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। ये स्टेटरी बॉडी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से बना था, हमने डिस्कस किया था। ये अथोराइज करेगा फॉर फंडिंग, सुपरविजन, हैंड होल्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नेशनल इंटरनेशनल कॉर्निवर चीता एक्सपर्टीज एजेंसी टू टेक्निकल एंड नॉलेज सपोर्ट के लिए होगा ये। फिर फ्यूचर प्लान है, 50 और करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है कि चीता जब आएगा, उसके लिए हम प्रोटेक्शन करेंगे, फॉरेस्ट बचाएंगे और चीजें करेंगे, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें सही होने लगेंगी, तो वो उसका सिग्निफिकेंस है मेंस के लिए, फ्री में ऐसे नहीं पूछता। फिर अबाउट द चीता, तो ये फ्लैगशिप स्पीसीज है। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है कि सेलेक्टेड एज एक्ट ऑफ एम्बेसडर, आइकन और सिंबल फॉर ए डेफिनेट हैबिटेट इश्यूज, कैंपेन और एनवायरमेंटल कॉज, कि मतलब वो बॉस है, उसी को रिप्रेजेंट करता है कुछ, मतलब एक तरीके से सिंबल। अम्ब्रेला क्या है कि उसको बचाएंगे तो और सारे बच जाएंगे। कंजर्वेशन इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ अदर स्पीसीज, तो अम्ब्रेला मतलब छाता, कि ये छाता, इसके नीचे भी बहुत सारे आ जाएंगे। फिर इसके कैरेक्टरिस्ट क्या है कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट एनिमल्स है और 80 से 128 किलोमीटर में दौड़ सकता है। डायरनल दे हंट ड्यूरिंग द डे, दिन में ये शिकार करते हैं। लाइक अदर बिग कैट, लाइक लायन, टाइगर, ईटीसी। दे डोंट रोर, ऐसा भी नहीं चिल्लाता है। गेस्टेशन पीरियड होता है 93 दिन का। और जो फीमेल होती है वो लीड करती है नोमैडिक लाइफ। एवरेज फीमेल होम रेंजेस हैव बीन एस्टिमेटेड अबाउट 750 स्क्वायर किलोमीटर। थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता में। तो आयुसियन स्टेटस क्या है अफ्रीका चीता में, अफ्रीका में बहुत चीता है तो इसलिए वल्नरेबल है। और ये ईरान में सिर्फ पाए जाते हैं एशियाटिक चीता, तो वो क्रिटिकल इंडेंजर है, ईरान ने मना कर दिया था देने के लिए, तो ये एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में है। ये अपेंडिक्स 1 में, ये भी अपेंडिक्स में है। ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट अफ्रीका। ओनली फ्यू लेफ्ट इन ईरान। और ये बिगर इन साइज है, जो अफ्रीका वाला चीता है, सोचो अफ्रीका बड़ा है एक तरीके से, तो अफ्रीका बिगर इन साइज कंपेयर टू द एशियाटिक चीता। स्लाइटली बिल्ड, स्टडी लेग्स एंड नेक, ये नहीं जाना है। और ये थोड़ा सा स्मॉलर होता है। इसका डाइवर्स डाइट है ड्यू टू बिगर हैबिटेट, इसका लिमिटेड सोर्स ऑफ है क्योंकि वहाँ चीजें उतनी नहीं मिलती, चिंकारा, गैजल, ये सब खाते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ईरान में एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में है। और मेजर क्या क्या है वो सारी चीजें उन्होंने बताई, कि क्या मेजर लिए कैसे करेंगे। एक चीता मित्रा बनाएंगे, कुछ लोग को तैयार किया जाएगा, जाकर गाँव गाँव अवेयरनेस फैलाएंगे, तो वो चीजें हैं। तो चीता का बस याद रख लेना। अब देखते हैं, कूनो नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि वहाँ पे चीता रिलोकेट हुआ। तो लाइज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में है।
क्लोज टू द स्टेट बॉर्डर ऑफ राजस्थान सी, यहाँ राजस्थान के क्लोज में, इन विंध्यास हिल ऑफ सेंट्रल इंडिया। इट इज अवर ईस्टर्न साइड ऑफ बाउंड्री, इट इज फ्रॉम कॉन्टिग्यूअस फॉरेस्ट लैंडस्केप विद द पैची कनेक्टिविटी पन्ना टाइगर रिजर्व, ये कहीं पन्ना टाइगर रिजर्व है, थ्रू द शिवपुरी फॉरेस्ट एरिया। अभी शिवपुरी भी न्यूज में आगे देखेंगे। रणथाम्बोर नेशनल पार्क एंड काइला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोथ पार्ट ऑफ रणथाम्बोर टाइगर रिजर्व आर कनेक्टेड विद थ्रू गुड फॉरेस्ट पैचेस टुवर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री अक्रॉस द रिवर चंबल। तो ये यही सब पाए जाते हैं, यहाँ पे रणथाम्बोर है, यहाँ पे पन्ना है, यहाँ पे क्यों है, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि ये सब आस ही पास है। ओनली wildlife site in the country with complete incentivized voluntary relocation of village from inside the park। कौन सी रिवर यहाँ पे फ्लो करती है? कोनो रिवर फ्लो करती है। तो थोड़ा सा एक बस ये जाना विंध्याचल के पाल है, नॉर्थ वेस्ट की साइड है, नियर टू द राजस्थान, बस ऐसे पूछ लिया कि सदर्न साइड है महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, तो गलत हो जाएगा। और ऐसे ही पूछते वो। बाकी हाँ, बस इतना क्यों है। अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज आप याद रख लेना, सबसे पहले कि अभी इंक्रीज हो गया 1400 से 2900, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। फिर T/2, ऐसे T/2, ये किससे रिलेटेड है? तो चीता के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ग्लोबल गोल टू डबल द नंबर ऑफ चीता, T/2। और हाँ, ये चीज है। फिर ये चीता जो है, ये 50 साल इसको पूरे हो गए, 1973 में हुआ था, 2023 चल रहा है। सेंट्रल रिस्पॉन्सिबल है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लॉन्च 1973। पहले नौ नौ टाइगर रिजर्व थे, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाया गया। टाइगर्स को रिजर्व करेंगे, स्टेटरी बॉडी क्रिएट की गई जिसका नाम था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006। ये किससे आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से आया, तो हमने देखा था। फिर ये क्या करेगा? ओवरएचिंग करेगा, सुपरवाइज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, वही चीता को बचाने का जितना भी काम है। फंडिंग अलग अलग है, 60% है, 50% है, कुछ हिमालयन स्टेट में 90% है, तो ये नहीं जानना। अभी टोटल कितने? 52 टाइगर रिजर्व है, लेकिन जो 53rd वाला बना है वो कहाँ बना है? रानीपुर में बना है। और जो 52nd वाला था वो रामगढ़ राजस्थान में है, रामगढ़ विषधारी। और रानीपुर शायद ये यूपी में है, अभी यूपी बना है। कुछ और हैं जो अप्रूव हो चुके हैं। अ, कौन से हैं ये सुनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुनाबेदा। सुनाबेदा कहाँ है? उड़ीसा में। फिर मेल महेदवशरा हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, न्यूज की चीज है तो इसको याद रखना, मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है, ये कर्नाटका में है। और गुरु घसीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये छत्तीसगढ़ में। तमोर पिंगला, ये छत्तीसगढ़ में। नाम से लग रहा है नॉर्थ ईस्ट, बस छत्तीसगढ़ है। फिर कोर बफर स्ट्रेटजी होता है, कुछ कोर होते हैं, कुछ बफर होता है। ये एक एम स्ट्रिप है। एम स्ट्रिप का काम क्या है? मॉनिटर सिस्टम ऑफ टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोसिस्टम स्टेटस। तो ये जीपीएस सिस्टम है जिसे हम ट्रैक करते हैं। 2017 के एमसीक्यू में आया था एम स्ट्रिप, ऐसे दिया था टर्म, यूपीएससी ने पूछा था। सोचो ऐसे पूछते हैं तो किससे रिलेटेड है? ये था, वो था, कुछ ब्लैक होल था? नहीं, ब्लैक होल नहीं है ये, उसमें था एक चीता के लिए, एनिमल्स को ट्रैकिंग के लिए, तो वो ऑप्शन सही था। तो ऐसे सवाल आते हैं, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है। मैंने ये भी हाईलाइट किया, मैंने आगे जिससे T/2 ऐसे आ जाएगा सवाल, तो ऐसे हमें थोड़ा सा फोकस करना है। फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात होती है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है जो उसको समझाएंगे, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करेंगे। यूएवी जो ड्रोन होता है उससे हम मॉनिटर करेंगे, तो ये सब इसका काम है, एनटीसीए का एक तरीके से बचाने के लिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर था। तो वो हमें उतना नहीं जानना। अब टाइगर के बारे में देख लेते हैं, टाइगर के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो अबाउट टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर पैंथेरियस टाइग्रिस, टाइगर स्पीसीज नेटिव टू इंडिया है, सबसे पहला फैक्ट। ये फ्लैगशिप स्पीसीज है, स्पीसीज ऑफ इंडिया, डिक्लेयर्ड है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। दूसरा फैक्ट याद रखना, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया में है ये। और स्मॉल ग्रुप कहाँ रहते हैं? बांग्लादेश के बाहर बगल है, तो ये भी रहेगा। नेपाल में, भूटान में, चाइना में, म्यांमार में। ये दो स्टेटमेंट आया था यूपी पीसीएस 2019 में। दोनों स्टेटमेंट सेम टू सेम डिक्टो स्टेटमेंट उठा के रखा था कि इंडिया होम टू मोर देन 70% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, यस। और नियरली 35 टाइगर इन इंडिया आर फाउंड आउटसाइड टाइगर रिजर्व, यस। दोनों स्टेटमेंट सही था, और ये सीधे सीधे लाइन छापी गई थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, तो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, पहला एमपी, दूसरा आपका कर्नाटका में है, दूसरा कर्नाटका, और तीसरा आपका उत्तराखंड में। तो एमपी, फिर कर्नाटका, फिर उत्तराखंड। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, याद रखना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड। फिर इसके कैरेक्टर्स क्या है वो आपको नहीं जानना है। बस ये याद रखना कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि ऐसे आया था शायद 2020 में आया था कि कर्नाटका में सबसे ज्यादा है, नहीं, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। हाथी का साथ पूछा था उसने, केरला में सबसे ज्यादा है, और हाथी सबसे ज्यादा कर्नाटका में, तो वो गलत कर लिया था बहुत लोगों ने। तो ऐसे चीता का पूछ सकता है, टाइगर का पूछ सकता है, सॉरी। अब कुछ न्यूज में थी वो हम देखते हैं कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। पहले तीन कौन है? रणथांभौर, सरिस्का एंड मुकुंदरा।
ये 52nd टाइगर रिजर्व है, अभी नोटिफाई किया गया, राजस्थान गवर्नमेंट ने किया। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, फाइनल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट होता है। एनटीसीए बताता है भैया इसको डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन फाइनली स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, याद रखना। तो जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ है, भीलवाड़ा कोटा डिस्ट्रिक्ट में है। और सर्व एज ए टाइगर कॉरिडोर कहाँ पे, रणथाबोर एंड मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व अरावली हिल के पास है। और कुछ रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती है, जैसे चंबल और मीस रिवर, चंबल रिवर याद रख लेना। फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये 53rd है, यूपी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। फोर्थ हो गया यूपी का दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, ऑलरेडी 3 है। तो जो यूपी पीसेस दे रहे हैं, याद रख लेना, 4 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, अरे यूपी में। और रानीपुर वाला पहला था, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, बुंदेलखंड का पहला है कि बुंदेलखंड साउथ साइड पड़ता है यूपी में। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे फॉरेस्ट ड्राई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये तो आप कर लोगे। तो अभी रिसेंटली जो ऐड हुआ है यूपी में, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे कुछ टाइगर शायद देखे गए थे इसीलिए। फिर अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वहाँ लाइट वाइट वाला मामला चल रहा था, वहाँ मर गए थे कई सारे। तो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिया है इसके बारे में। तो ये नहीं जानना, ये यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो यहाँ देख लो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आता है, शेड्यूल 4 साइट्स, साइट्स में भी आता है। और ये प्रोग्राम है, इंडिया का एक प्रोग्राम है, जिसमें 22 स्पीसीज है, स्पेसिफिक फॉर रिकवरी प्रोग्राम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, तो वो है। और इसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर है, क्रिटिकली इंडेंजर है। अब इसके बारे में देखते हैं अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इनको सोन चिड़िया के नाम से बोलते हैं मध्य प्रदेश में, सोन चिड़िया। गोदावन, गोदावन, तो गोदावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये राजस्थान में बोलते हैं। और मलधोक महाराष्ट्र में बोलते हैं। लुक लाइक ऑस्ट्रिच जैसे ये दिखते हैं, और डिस्पाइट हैवी वेट ये आराम से फ्लाई उड़ सकते हैं। बस्टर्ड स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, ग्रेन इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन एंड बंगाल फ्लोरिकन, ये सारे हैं। कहाँ इसका हैबिटेट कहाँ है, सेमी इनहेबिटेड रीजन कहाँ, राजस्थान में सबसे ज्यादा है। और कुछ नेशनल पार्क से जहाँ पाए जाते हैं, जैसे डिजर्ट नेशनल पार्क में बहुत पाए जाते हैं राजस्थान में। नलिया गुजरात, याद रखना, ये सब रट्टा मारा था मैंने 19 में। नलिया, वरोरा महाराष्ट्र, ऐसे मैच द फॉलोइंग आया था। एंड बेलारी कर्नाटका, तो बेलारी कर्नाटका, वरोरा महाराष्ट्र, नलिया गुजरात। थ्रेट क्या है, वही हैबिटेट इरोजन, ग्रीनिंग प्रोजेक्ट, लाइट वाइट पास होता है, इसकी वजह से कई मरे। तो वो सारी चीजें। फिर स्टेप क्या क्या लिया गया है, तो स्टेप आपको उतना कुछ खास जानने की जरूरत नहीं है। नेशनल वाइल्ड एक्शन प्लान था, स्पीसीज फॉर रिकवरी है, तो ये नहीं है। बस ये याद रखना कि कुछ डिजर्ट है, कुछ नलियां है, वरोरा और बिलारी यहाँ से पाए जाते हैं। स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सोन चिड़िया, गोदावन, ऐसे गोदावन, गोदावन पूछ लेता है क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंट के बारे में। हाँ, Ministry of Environment, Forest and Climate Change gave its note to Tarai Elephant Reserve, spread over 3,000 square kilometer in दुधवा पीलीभीत रीजन इन उत्तर प्रदेश, दुधवा पीलीभीत रीजन उत्तर प्रदेश। तो तराई एलिफेंट रिजर्व नोटिफाई किया। तो अभी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोर इन न्यूज क्यों था। देरियो ऑल्सो इंक्लूड, दुधवा नेशनल पार्क को इंक्लूड करता है, पीलीभीत को करता है, टाइगर रिजर्व को करता है। कंप्राइजेस फॉरेस्ट एरिया ऑफ द किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब उत्तराखंड और यूपी को टच करते हैं एक तरीके से। कंजर्व करेंगे 4 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट, सॉम डियर एंड 1 हॉर्न राइनो। तो एलिफेंट का स्टेटस देखते हैं, सबसे पहले इंडेंजर्ड में आता है, शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, शेड्यूल 4 वो साइट्स वाला, और अपेंडिक्स 1। तो एलिफेंट रिजर्व देखते हैं। एलिफेंट रिजर्व notified under central sponsor scheme project elephant, declare administrative category by government, demarcate large area landscape that elephant and their movement। तो एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर करते हैं। 2 रिसेंटली नोटिफाई हुआ है, पहला कौन सा है, लेमुरु छत्तीसगढ़ में, लेमुरु, लेमुरु। और अगस्था मलाई तमिलनाडु, अगस्था मलाई एकदम यहाँ पे पड़ता है, टिप पे। तो ये दोनों हुआ है। टोटल एरिया कितना, 80,000 स्क्वायर किलोमीटर, 33 याद रख लेना। और तमिलनाडु एंड असम में हाईएस्ट नंबर है, 5-5 ईच, मतलब 5 तमिलनाडु में है, 5 असम में है। तो ऐसे आ जाएगा कि असम एंड तमिलनाडु हैज हाईएस्ट, हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व, तो वो सही होगा। फिर केरला में है 4, और उड़ीसा में है 3, और मैसूर इन कर्नाटका लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व। मैसूर एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका इज द लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व, जो मैसूर वाला है वो सबसे लार्जेस्ट है, वो सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व है। अब देखते हैं अबाउट एलिफेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल 2020 में आया था, तो फिर से यहीं से पूछेंगे। तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग होती, और ये मैट्रियार्च होते हैं, जैसे पैट्रियार्की होती है वैसे मैट्रियार्की होती है, कि वहाँ पे जो वुमेन होती है वो बॉस होती है एक तरीके से। तो और आया भी था स्टेटमेंट की जो फीमेल होती है वो लीड करती है ग्रुप को। फॉर्म हर टू रिलेटेड फीमेल लेड बाय द ओल्डेस्ट फीमेल, द मैट्रियार्क हैव लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड, ये भी स्टेटमेंट आया था, 18 से 22 होता है। और एक टर्म याद रखना, इंटरमोस्ट, इसका मतलब है मेट सर्चिंग स्ट्रेटजी फॉर ओल्ड अबव 30 ईयर ओल्ड मेल एनुअली।
फिर इसका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट आप जान सकते हो, ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट पाया जाता है ये। कर्नाटका में सबसे ज्यादा होता है, स्टेटमेंट था केरला, और वो स्टेटमेंट गलत था, वो एलिमिनेट कर देते तो आपको उत्तर आ जाता। तो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये। हेलो एवरीवन, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मेरा नेट चला गया तुरंत, अचानक से कट गया। हाँ हाँ, आ गया मैं। मेरा नेट कट गया था तो वो पूरा कट ऑफ हो गया एकदम से, तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस आई एम वेरी क्लियर यस। ओके ओके। सॉरी आपने वेट किया। हाँ। ओके, तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये तो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाएगा, कैसे रिकॉर्ड होगा? एक सेकेंड। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग में चल रहा है। ओके ओके। स्क्रीन विजुअल है। ओके ठीक। हाँ। सर लैंडस्केप मोड पे डाल दीजिएगा पढ़ाते वक्त। ओके, नेक्स्ट है अबाउट एलिफेंट। तो एलिफेंट हमने देखा, सारी चीज देखी, कर्नाटका में हाईएस्ट है। और एक प्रोग्राम चलाया था, माइक नाम का प्रोग्राम था उसका, एन इंटरनेशनल एफर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट एशिया एंड अफ्रीका। फिर इन्वेसिव स्पीसीज की बात करते हैं। तो ये टाइगर, हमने एलिफेंट के बारे में बात कर ली, अब स्पेसी इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व फेसेस न्यू थ्रेट फ्रॉम इन्वेसिव प्लांट एंड स्पीसीज। तो थ्रेट एक इसीलिए न्यूज में आया था। तो स्पेसी इन्वेसिव स्पीसीज देख लेते हैं, जैसे बॉम्बैक्स, क्रेटिवा, टिविया, पता नहीं क्या क्या नाम है। ऐसे कुछ नाम अंट टाइप के आएंगे ना, तो इन्वेसिव स्पीसीज मान देना अगर ऑप्शन में होगा, क्योंकि ये ज्यादा न्यूज में रहता है। मैंने एक टेक्निक बताई थी कि जो चीज न्यूज में हो, समझ में ना आया, अगर न्यूज वाला ऑप्शन मिल जाए तो अगर ब्लाइंड मारना है तो वही मार के चले हो, नहीं तो कहाँ तक रटोगे और पता नहीं, पूछेगा नहीं।
रोजा वोजा एक आध नाम आपको पता है तो ठीक है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर कहाँ पे है? एज है ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी पे, गोलाघाट एंड नगुआ डिस्ट्रिक्ट में, नौगांव डिस्ट्रिक्ट में, ब्रह्मपुत्र लाई ऑन द नॉर्थ एंड कार्बी अंगोला हिल लाई इन द साउथ। तो ऐसे है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आएगा, यहाँ पे कार्बी अंगोला आएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वन राइनो सिरस इन द वर्ल्ड, इंडिया में। ये देख लो, ये नामेरी है, यहाँ पे ये औरांग है, ये मानस है, ये नामेरी है, ये काजीरंगा है, और ये है आपका दिब्रू सारुकुआ। तो मानस एकदम सबसे इधर पड़ता है, फिर ओरांग पड़ता है, फिर आपका नामेरी पड़ता है, फिर काजीरंगा, फिर डिब्रू सारिकुआ पड़ता है, सारिकुआ। तो ये हमने देखा, बस यही न्यूज में था, तो इसमें कुछ खास है नहीं उतना। ऐसे ही, ऐसे ही आपको पढ़ना है, बस ये आपने तैयार कर लिया, 5 नेशनल पार्क, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। अब कुछ इन्वेसिव स्पीसीज है, जैसे पिलायंती कीकर। तो क्या है ये? इन्वेसिव स्पीसीज है। रिप्लेसिंग इन्वेसिव स्पीसीज प्रोसोपिस जूलीफोरा, ये 2018 में आया था कि रिसेंटली सी न्यूज। तो इन्वेसिव स्पीसीज था, ऐसे ही आते हैं। अमेरिकन बुल फ्रॉग एंड ब्राउन ट्री स्नेक, ये भी इन्वेसिव स्पीसीज है। सेना स्पेक्टेबिलिस, ये भी आया हुआ है, शायद 2016 में या 15 में आया था। तो ये भी इन्वेसिव स्पीसीज है। कहाँ पे? मधुमलाई टाइगर रिजर्व। कहाँ पे ये सदर्न साइड में, नियर नीलगिरी, तमिलनाडु में। अनदर मेजर लेनेंटा कैमरा, ये भी है, थ्रेट टू द बायोडायवर्सिटी। तो लेटाना कैमरा, सेना स्पेक्टेबिलिस, ये सारे इन्वेसिव स्पीसीज हैं। ब्राइट येलो फ्लावर, फिर ऑर्नामेंटल स्पीसीज, सारी चीजें। फिर रेड ईयर स्लाइडर टर्टल के बारे में देखते हैं। थ्रेट टू द इंडियन बायोडायवर्सिटी, थ्रेट टू नेटिव freshwater turtle, and can out compete native turtle to the nesting basket, can transfer disease parasite to native। बस इतना याद रखना है यार, इन्वेसिव स्पीसीज है, बस इतना कहाँ यूपीएससी जाएगा। इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात करते हैं, कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का आया था, एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि 1 किलोमीटर का होना ही होना चाहिए। एक गाइडलाइन आई थी 2011 की, उसमें बोला था 10 किलोमीटर करना है। लेकिन अभी क्या था कि कुछ स्टेट करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भैया, ऐसा है, ये नेशनल पार्क है, तो उसके अराउंड 1 किलोमीटर आपको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना है, जो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, काफी उनका रिलेवेंस है, तो आपको करना ही करना है। तो ये कब हुआ था? टी एन गोदावरन थिरुमपलवाड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो केस था वहां पे हुआ था। तो ऑल सच स्टेट यूटीज वेयर द मिनिमम ESZ इज नॉट प्रिस्क्राइब, 1 किलोमीटर होना ही होना है, 1 किलोमीटर होना ही होना है। एक सेकेंड। हाँ, तो इसके कुछ जजमेंट के हाईलाइट है, जैसे 1 किलोमीटर जो होगा तो उसमें कुछ एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे एक्सटेंडेड बाउंड्री शैल प्रिवेल, कि किसी ने 3 किलोमीटर किसी स्टेट ने कर दिया, तो 3 किलोमीटर माना जाएगा। नो न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर, कुछ नहीं होगा। माइनिंग इन नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क नॉट परमिटेड, तो हमें पता ही, माइनिंग नहीं कर सकते। और एक्टिविटीज जो अंडरटेकन है और वो प्रोहिबिटेड नहीं है उस 1 किलोमीटर एरिया के अंदर, तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे, उनको बना नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें बात हुई। इको सेंसिटिव जोन के बारे में देख लेते हैं। पहले ये 10 किलोमीटर था, तो अभी उन्होंने 1 किलोमीटर उसको कंपलसरी कर दिया। वही न्यूज की थी चीज है कि कोई नेशनल पार्क से उसके आसपास का एरिया। ये जो इको सेंसिटिव जोन होता है, पावर कहाँ से इसका अगर देखा जाए तो पहले प्रोटेक्शन है 1986, वहां से ये ड्राइव करता है। तो देख लेते हैं इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। ये बहुत ही इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज होते हैं अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, जिनको हमको प्रोटेक्ट करना होता है, डेजिग्नेटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अंदर आते हैं। नोटिफाई कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द सेक्शन 3 ऑफ 1986 जो एक्ट है। और ये क्या होते हैं? शॉक अब्जॉर्बर होते हैं। कोई इशू हो गया, कुछ तूफान आ गया, तो ये अब्जॉर्ब करते हैं कि उतना डैमेज ना हो। तो वही गाइडलाइन, पहले 10 किलोमीटर था, अभी 1 कर दिया। और इसमें कुछ चीजें प्रोहिबिटेड होती है, ये आप काम नहीं कर सकते इको सेंसिटिव जोन में। कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते आप, सेटिंग ऑफ सॉ मिल्स नहीं कर सकते, पॉलिटेक्निक इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, माइनर कर सकते हो। रेगुलेशन में वो भी ऐसा नहीं कि पूरा अलाउड है। फिर रेगुलेटेड में क्या है? फेलिंग ऑफ ट्रीज, वो रेगुलेट होगा, कैसे करना है, क्या करना है, वो परमिशन से होगा। फिर स्टैब्लिश ऑफ होटल, कोई घूमने जा रहा है तो रहने वहने की जगह तो होनी चाहिए। ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, ये सारी चीजें रेगुलेट होंगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, बस बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो ये गाइडलाइन बता रहे हैं कि जो कस्तूरी रंजन कमेटी थी, गडगिल कमेटी थी, इसके हिसाब से रिकमेंडेशन माना नहीं जा रहा था वेस्टर्न घाट में, तो इसीलिए केस कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये सारी चीजें लागू नहीं हो रही। तो उसी के बारे में बात करा कि उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया। बस ये याद रख लें, गडगिल कमेटी, कस्तूरी रंजन कमेटी, किससे? वेस्टर्न घाट में इकोलॉजिकल जो जोन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि वहाँ पे उन्होंने बताया था कि 67%, वो 64% अराउंड एरिया जो है वो काफी सेंसिटिव है। बस ये नाम याद रख लेना। फिर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है।
तो तमिलनाडु देखो, जब भी आप पढ़ा करो ना, तो ये अगर आप पढ़ लेते हो ध्यान से, तो आपका सारा आसान बन जाता है। अगर ये ध्यान से नहीं पढ़ते तो दिक्कत हो जाती है। तमिलनाडु इशूड ए नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग अरिटापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेज इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इन स्टेट। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट तो क्या है, अरिटापट्टी है और मीनाक्षीपुरम विलेज को डिक्लेयर किया। अब ये होता क्या है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या है, तो बायोडायवर्सिटी होगा, कुछ हेरिटेज साइट होगा, तो नाम से लग रहा है वेल डिफाइंड एरियाज, यूनिक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल में, कोस्टल में, इंलैंड में, मरीन वाटर में। कौन नोटिफाई करता है, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट गवर्नमेंट करेगा। आइडेंटिफाइड एंड नोटिफाइड सेक्शन 37 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, हमने डिस्कशन किया था, सीबीडी के अंदर हमने इसको क्रिएट किया था। स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट में फ्री में रूल, और ये सारी चीजें हैं। फिर मे नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट वो करता है एक तरीके से। तो प्रेजेंटली इंडिया में कितने 35 बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, इंक्लूडिंग मजुली जो आइलैंड है, ऊना कोटी है, सिलाचिन केव है, अमरकंटक, ये सब भी आते हैं। फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज कौन था, वो नल्लूर टर्मारिड टेमारिन, हाँ, प्रो इन बेंगलुरु कर्नाटक, ये पहला था। तो कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये लेना। हेरिटेज डिस्क्लेयर करते हैं, कहाँ से आता है इसका, यहाँ से आता है। बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी एक्ट जो है, यहाँ से ये इसकी बात हुई थी, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो अब इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं करना। अब ये देख लेते हैं इसमें क्या है, कंप्राइजेज ऑफ एनी और मोर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट की बात है कि रिचनेस होनी चाहिए, हाई इंडेमिनिज्म होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ रेयर और थ्रेटेन्ड स्पीसीज होनी चाहिए, कीस्टोन स्पीसीज होनी चाहिए। तो मतलब भाई डाइवर्सिटी होगा, सारी चीजें होंगी तो होगा, ये कुछ खास नहीं है। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की, तो जो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करता है तमिलनाडु की, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बस याद रखना है हेरिटेज साइट है, बात होती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में। पहला जो था वो देख लेना, 35 है इंडिया में, अभी रिसेंटली कौन हुआ वो। अब ये आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है काफी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल पार्क कहाँ से बनते हैं, इसको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डिक्लेयर कर सकता है, पहली बात। वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से पावर मिलती है, नोटिफाइड अंडर, इसके अंदर नोटिफाइड किया जाता है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिट होते हैं नेशनल पार्क्स में, जब तक कि अलाउ नहीं किया जाए। कौन अलाउ कर सकता है इसको, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। और हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स है। टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, 1.23%। यूपीएससी बोल देगा आप मोर देन 5% एरिया है, तो वो गलत हो जाएगा, 10% एरिया तो गलत हो जाएगा, 1.23% है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और ये रीजन स्पेसिफिक होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है कि कोई स्पीसीज वल्नरेबल हो तो उसके लिए डिक्लेयर कर दिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में देखते हैं, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से आता है। स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए सेंचुरी, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। और ये कोई भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई स्पीसीज है, जैसे बर्ड हो गया, बर्ड सेंचुरी हो जाता है, तो सेंचुरी स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, अनलाइक नेशनल पार्क्स और रीजन स्पेसिफिक होता है। तो नेशनल पार्क्स में काफी ज्यादा प्रोटेक्शन होता है एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सम रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, और टोटली 3.6% है। तो यूपीएससी स्टेटमेंट फ्रेम करेगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क। यस, इट्स ट्रू, बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 550 के अराउंड है इंडिया में। और हाईएस्ट नंबर कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। नेशनल पार्क एमपी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, ये कोई एरिया है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब इसके आसपास कुछ लैंड होंगे, तो अगर ये लैंड प्राइवेट ऑन है, प्राइवेट इसके मालिक हैं, हम लोग जैसे, तो उसके क्या बोलेंगे, कम्युनिटी, कम्युनिटी रिजर्व। अगर ये गवर्नमेंट की जमीन है आसपास वाली, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। तो वही है, नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर नोटिफाई होता है ये भी। ओवरऑल प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज। क्राइटेरिया क्या है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ भी हो, कुछ बायोडायवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट, तो एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। सच एरियाज आर डेजिग्नेटेड एज कंजर्वेशन एरियाज इफ दे आर अनइनहेबिटेड एंड कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने बताया, बट यूज फॉर सब्सटेंशियल बाय द कम्युनिटी। 200 से ज्यादा कम्युनिटी रिजर्व है, 97 कंजर्वेशन रिजर्व। तो याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से आता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करती है। अभी कंजर्वेशन जो रिजर्व ना, कंजर्वेशन रिजर्व, वो जो अभी अमेंडमेंट हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, उसमें कंजर्वेशन रिजर्व अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है, पहले स्टेट ही कर सकती थी, अब सेंट्रल भी कर सकती है। तो टाइगर रिजर्व देखते हैं, 53 है, अभी हमने देखा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, एनटीसीए बना था उसी के अमेंडमेंट में। और इसमें कोर और क्रिटिकल कोर एरिया है कि ये क्रिटिकल कोर एरिया है कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, तो उसकी भी बात होती है इसमें। करंटली 53 है इंडिया में। और तीन की बात होती है, कोर, फिर पेरिफेरल, और एक क्रिटिकल कोर होता है। तो 2020 में आया था ना कि क्रिटिकल
लार्जेस्ट क्रिटिकल एरिया किसका होता है, तो वो किसका होता है, वो होता है आपका वो श्रीसाइलम नागार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, उसका था शायद, वो सबसे लार्जेस्ट है। आगे अभी हम देखेंगे। फिर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात करते हैं, तो वही कुछ एरिया उसमें बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी इसी से आता है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। लार्जेस्ट कहाँ है, नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व, तो लार्जेस्ट आता है, कोई टाइगर रिजर्व है उसमें कुछ एरिया बहुत ही क्रिटिकल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, मतलब वहाँ बहुत वल्नरेबल है, तो उसके लिए। फिर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से आते हैं, याद रख लेना। तो मरीन को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर बायोस्फीयर रिजर्व की बात होता है, ये यूनेस्को डिक्लेयर करता है, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। तो इसमें भी कोर बफर ट्रांजिशन जोन होता है, कोर में कुछ चीजें अलाउड नहीं होती, बफर में कुछ अलाउड होती है, ट्रांजिशन में और ज्यादा अलाउड होती है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, 13 जो है वो मैप के पार्ट हैं, कि मतलब ह्यूमन और इन्वायरमेंट मिलके काम करेंगे, नेचर मिलके काम करेंगे, दोनों के एक दूसरे के फायदे के लिए, तो मैप उसको बोलते हैं, मैप प्रोग्राम। तो 13 है मैप में। फिर बर्ड सेंचुरी है, बर्ड को बचाने के लिए। फिर इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो प्रोग्राम है कौन चलाता है, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये क्या है, ये एक एनजीओ है, एक एनजीओ, बस इतना याद रख लेना। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया नहीं पूछेगा, क्योंकि एनजीओ कोई बड़ी बॉडी नहीं है, जब इतने सारे बड़ी बॉडी ऑलरेडी पड़े हैं तो यहाँ से क्यों सवाल बनाना। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज कितने, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितने, तो 7 नेचुरल हेरिटेज साइट इंडिया में कौन कौन से, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, कंजर्वेशन एरिया, काजीरंगा नेशनल पार्क है, क्योलादो नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी है, एर वैली ऑफ फ्लावर है, सुंदरबन नेशनल पार्क है, वेस्टर्न घाट है। तो ये 7 नेचुरल वाले हैं, तो एक लाइन आप थोड़ा सा देख लेना। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि ग्रेट हिमालयन है, फिर काजीरंगा है, क्योलादो है, राजस्थान वाला मानस है, असम वाला नंदा देवी उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर इंडिया और चाइना बॉर्डर पे पड़ता है, और सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, वेस्टर्न घाट है। कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज है न्यूज में, वो देख लेते हैं। पहला ये काराकोरम, नुब्रा श्योक यहाँ पे पड़ता है काराकोरम। ये चांगथांग कोल्ड डिजर्ट है, ये यहाँ पे पड़ता है चांगथांग। और ये ताल चपेर, अभी राजस्थान की एक मतलब जजमेंट आया था हाई कोर्ट में, यहाँ पे सारी चीजें उन्होंने प्रोहिबिट कर दी थी, इसलिए न्यूज में था। तो ब्लैक बग देखो, सेंचुरी जो है वो स्पेसिफिक होता है, तो ब्लैक बग सेंचुरी है। सर इसका टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, और रणथाबोर टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। तो अभी क्या हुआ, कुछ टाइगर रणथाबोर से सरिस्का में गए थे, इसीलिए दोनों न्यूज में आ गया। डिजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पे है, डिजर्ट नेशनल पार्क्स। और माधव नेशनल पार्क्स यहाँ पे है। और संजय गांधी मुंबई के पास है, बोरीवाली। और वयनाड नीलगिरी के पास है, वयनाड, जहाँ से राहुल गांधी उसके वो हैं। और ये मधुमलाई, मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर पे, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी बॉर्डर पे है। और दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, एमपी में है। नेशनल चंबल ऑफ सेंचुरीज ये भी कहाँ है, ये एमपी और यूपी बॉर्डर पे है। और ये भीतरकनिका, हमें पता है ब्राह्मणी बैतरणी रिवर यहाँ से बहती है, यहाँ पे है। और सेफा फिजा, क्या नाम है यार, सेफा फिजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, त्रिपुरा में। वाल्मीकि ये कहाँ है, तो बिहार में है। शिवालिक एलिफेंट उत्तराखंड में है। तो ये आपको याद रखना है, और वही सारी चीजें न्यूज में। फटाफट न्यूज देख लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में था, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बिहार का, उसने स्टैब्लिश किया क्या, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये बिहार में हुआ है। तो सबसे पहले स्टेट का नाम ही पूछता है, जनरली यूपीएससी का देखा जाए पीवाईक्यूज, तो वो नेशनल पार्क में सिर्फ स्टेट का नाम पूछते हैं। तो स्टेट का नाम पूछेंगे कहाँ पे, तो ये आप याद रखना। ये शेयर भी करता है फॉरेस्ट बाउंड्री किसके, सोहागी बारवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है, और गंडक रिवर यहाँ से बहती है। तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न्यूज में था। दूसरा वायनाड क्यों न्यूज में था, कि मंकी जो स्पाइडर है, एंटी मिमिकिंग स्पाइडर, हैव बीन रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द मुथंगा रेंज ऑफ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमें पता है लोकेशन कहाँ है, ये एरिया ऑफ नागरहोल बांदीपुर, जैसे ये हम बनाएंगे तो यहाँ नागरहोल है, यहाँ बांदीपुर है, और यहाँ पे वायनाड है, तो इसी के एरिया के आसपास आता है। नीलगिरी का रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये। ट्राइबल कम्युनिटी जैसे कुरमा, पनिया, कुटियाला, ये नहीं जानना है आपको, उतना डिटेल नहीं जाना। लेकिन काबनी रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी। तो काबिनी जो है वो ट्रिब्यूटरीज है कावेरी की। आया भी था एक सवाल आया था 2020 में आया था, तो उसमें ये पूछा था कावेरी बेसिन का पार्ट कौन सा नहीं है, तो 4 ऑप्शन थे उसमें। उसमें वायनाड था, उसमें नागरहोल था, बांदीपुर था, और एक और था पापीकोंडा। तो आपको पता होगा पापीकोंडा आंध्र प्रदेश यहाँ है, कावेरी यहाँ से बहती है, ये तीनों यहाँ पे है, तो इसका मतलब पापीकोंडा नहीं होगा, तो एक एलिमिनेट करके आंसर आ जाता। तो ऐसे सवाल आते हैं पीवाईक्यूज में, आपको याद दिलाता चलता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे कि आप सही पढ़ रहे हो। फिर चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, तो अभी क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन हेनले इन लद्दाख एज पार्ट ऑफ चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अब ये न्यूज में सबसे पहले तो ये याद रखना है कि लद्दाख में, ना कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। तो कहाँ पे है ये, ईस्ट ऑफ ले में है, लद्दाख में है।
और हास करकजोक विलेज एक पड़ता है, वो सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है, हाईएस्ट पे एल्टीट्यूड पे। और हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाटर लेक जैसे तोसो मरी रामसर साइड भी है, और पोंग तोंग तोसो ये भी यहीं पे पाए जाते हैं। इंदस रिवर यहाँ से फ्लो करती है, याद रख लें लद्दाख में। फिर काराकोरम, उसकी बाउंड्री ड्रॉ करने की बात कर रहा है काराकोरम, तो नुब्रा श्योक याद कर लेना। ये कहाँ पे है? ये भी कश्मीर में है, लद्दाख में, बस इतना याद करना है। ये कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट ऑफ द चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया, तो चांगथांग काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर नेशनल चंबल डिस्कस करते हैं। तो कुछ न्यूज में नहीं है, ऐसे फर्जी का इन्होंने डाल दिया कि टू एंड द इलीगल सैंड माइनिंग मध्य प्रदेश प्लान प्लान कर रहा है अभी, उसको न्यूज में बना दिया। मेक इट लीगल पार्ट ऑफ नेशनल चंबल सेंचुरी। तो जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन एरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तीनों से करता है। रिवराइन सेंचुरी है, मतलब रिवर यहाँ से बहुत बहती है, चंबल रिवर यहाँ से बहती है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना चंबल है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज पार्वती है। तो ये सारे यहाँ पे पड़ते हैं। यहाँ पे घड़ियाल पाया जाता है, 2017 में पूछा था, घड़ियाल देखना हो तो कहाँ हम जा सकते हैं? तो यही है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसका नाम है गेवियालिस गैंगेटिकस। और ये कथियार वाइल्ड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया भी है यहाँ पे। तो एमपी से तो आप वैसे भी कर सकते हो। दुर्गावती टाइगर रिजर्व देखते हैं, मध्य प्रदेश ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव कर दिया न्यू टाइगर, न्यू रिजर्व फॉर टाइगर, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो क्या हो रहा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व सिंक कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए कुछ एरियाज उसके टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया दुर्गावती। तो 1/4 विल गेट सबमर्ज, क्यों? केन बेतवा लिंक। केन बेतवा लिंक किस पे? पन्ना टाइगर रिजर्व से फ्लो करता है। तो याद रखना है। तो एनटीसीए ने पूछा था यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट से कि नोटिफाई करो न्यू टाइगर रिजर्व, वहीं से निकाल क्योंकि दोनों से शेयर करता है। जॉग्राफिकल लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है, क्रॉस नरसिंहपुर, दमोह, सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। एमपी पीसीसी भी तैयार करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना। ग्रीन कॉरिडोर लिंकिंग दुर्गावती टू बी डेवलप, बस बाकी कुछ नहीं, बस ये याद रखना कि अभी टाइगर रिजर्व बना है। फिर माधव नेशनल पार्क क्या है कि कुछ टाइगर इंट्रोड्यूस हुए माधव नेशनल पार्क में आफ्टर 60 साल। तो कहाँ से हुए? ये पन्ना से हुए, बांधवगढ़ से हुए, सतपुरा से हुए। फिर विल बी री इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसीलिए न्यूज में था। तो माधव नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में, याद रखना। एमपी में लोकेशन लोकेशन उतना नहीं, विंध्यान हिल है, याद रखना। किस डिस्ट्रिक्ट में? उतना नहीं पूछता, वो डिस्ट्रिक्ट एमपीपीएससी में पूछेगा। संजय गांधी, ए पेयर ऑफ एस्थेटिक लाइन है बॉट इन संजय गांधी नेशनल पार्क फ्रॉम द गुजरात। तो संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई। बोरीवाली नेशनल पार्क पहले जाना जाता था, और ये कहाँ पे पाया जाता है? कान्हेरी केव के पास, कान्हेरी केव। तो ये आर्ट एंड कल्चर से आपको मैच द फॉलोइंग करवा सकते हैं, तो याद रखना कान्हेरी केव के पास है। और 20% मुंबई का जोग्राफिकल एरिया कवर करता है। तुलसी लेक, विहार लेक यहीं पे, दहिसार रिवर यहाँ से फ्लो करती है। फिर भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। न्यू बॉर्न सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल रीच रिकॉर्ड ऑन 3700 दिस ईयर। जोग्राफिकल लोकेशन अंदर इंपॉर्टेंट फीचर, केंद्रापाड़ा उड़ीसा के पास है, और गहिर माता बीच यहीं भी है, जो ऑलिव रेडलेट टर्टल के लिए फेमस है। और रिवर यहाँ फ्लो करती है, ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा, पथसाला। तो ये चारों रिवर फ्लो करते हैं भीतरकनिका से, काफी फेमस है ये मैंग्रोव्स के लिए भी, और गहिर माता बीच पे ऑलिव रिडले टर्टल के लिए भी, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए भी। तो काफी इंपॉर्टेंट, ब्राह्मणी बैतरनी रिवर भी यहीं से फ्लो करते हैं। फिर डेजर्ट नेशनल पार्क देखते हैं कि अब यहाँ पे ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट फंड किया था किसने? एफओ ने, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी विद हेल्प द कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल बायोडायवर्सिटी इन डेजर्ट नेशनल पार्क। तो डेजर्ट नेशनल पार्क से 2020 में सवाल आया था। ये ओनली प्लेस है जहाँ राजस्थान का स्टेट बर्ड क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्टेट एनिमल चिंकारा, स्टेट ट्रीज खेजड़ी एंड स्टेट फ्लावर रोइंदा नेचुरली यहाँ पे पाए जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, राजस्थान की जो तैयारी करते हैं। और बिश्नोई ट्राइब यहीं पे पाई जाती है। तो आपको डेजर्ट याद रखना है कि अगर हम ऐसे बनाते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क है। रणथाबोर टाइगर शिफ्ट किया गया है रणथाबोर से सरिस्का में, तो दोनों न्यूज में है। तो टाइगर रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम रणथाबोर तो सरिस्का। और कहाँ पड़ता है? जोग्राफिकल लोकेशन अरावली के पास पड़ता है, और विंध्यास के बीच में पड़ता है, दोनों सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये पास में पड़ता है दिल्ली के। रणथाबोर फोर्ट है यहाँ पे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और चंबल और बानस रिवर यहाँ पे दोनों साइड से फ्लो करते हैं। और सरिस्का के बारे में देख लेते हैं। सरिस्का में शिफ्ट हुआ है रणथाबोर से सरिस्का 2000 2017 में या 18 में शिफ्ट हुआ था, 17 में शायद कुछ टाइगर शिफ्ट हुए थे, तो आया था 17 में सवाल, तो कोनो टाइगर रिजर्व था। अभी इस साल हो सकता है सरिस्का के बारे में पूछ ले कि कौन से अभी रिसेंटली लोकआउट हुआ है, किस टाइगर रिजर्व में? तो सरिस्का अरावली रेंज में पाया जाता है, राजस्थान है तो अरावली आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। माउंटेन ग्रासलैंड डेसिडियस फॉरेस्ट। ताल छपेर हमने ऊपर ही देख लिया था कि राजस्थान के हाई कोर्ट ने कंप्लीट प्रोहिबिशन कर दिया एनी एक्शन टू रिड्यूस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एरिया। तो इसीलिए ताल छपेर ब्लैक बक सेंचुरी है, कहाँ पे? राजस्थान में, बस इतना याद रखना है। क्योंकि ये न्यूज में तो सीधे सीधे सेंचुरी के नाम पूछते, जैसे पखुई, पखुई टाइगर रिजर्व पूछा था 2018 में, वो न्यूज में था। पाखे, पाखे पूछा था, तो अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ स्टेट का नाम पूछते हैं। तो एक मोथिया पर्ल है, स्पेशल टाइप ऑफ ग्रासलैंड फाउंड हियर। तो मोथिया
यूपीएससी से बोलेगा कि मोथिया, व्हाट इज मोथिया, सीनियर न्यूज। तो ये क्या है, ग्रासलैंड फॉरेस्ट, एक टाइप ऑफ ग्रासलैंड, हाँ। फिर तमिलनाडु के बारे में देखते हैं, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द सेंचुरी एज स्टेट 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। लोकेशन कहाँ है, किशनगिरी एंड धामपुरी डिस्ट्रिक्ट है, कनेक्ट करेगा कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो। और कंटिन्यूटी विद द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ रिजर्व, पिल्लीगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका, एंड सत्यमंगलम। सत्यमंगलम पूछा था 2017 में कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जो जोड़ता है उसमें कौन सा एक पाया जाता है, सत्यमंगलम है उसका आंसर था। वो एलिमिनेशन से आप कर सकते थे, तीन आप आराम से एलिमिनेट कर देते तो सत्यमंगलम में बसता। इंपॉर्टेंट एलिफेंट हैबिटेट कंप्राइजेस ऑफ टू एलिफेंट कॉरिडोर, पहला है नंदी मंगलम और दूसरा है कोविपलम। अब ये देख के आप घबराओ मत, आप इसकी भी कर दो तो डजेंट मैटर, उतना नहीं पूछेगा। स्टेट गवर्नमेंट है यूपी के बारे में, तो न्यूज में था, कुछ भी होता है तो पूछ लेते हैं, ऐसे नहीं पूछता। बस ये याद रखना कि मेजर मेजर साउथ में कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर अंदर कौन से आते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में था। फिर मद्दुमलाई देखते हैं, मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, न्यूली कैप्चर्ड इंट्रोड्यूस व्हाइट एलिफेंट पंदुर मकनाइन, मधुमलाई टाइगर रिजर्व अडॉप्टिंग टू न्यू हैबिटेट। तो फिर इसी के बारे में न्यूज में था, कुछ न्यूज में आ गया। थेपा कंडो एलिफेंट कैंप इन मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप इन एरिया एस्टैब्लिश बिफोर द इंडिपेंडेंस। अभी क्यों पॉइंट डाल दिया मुझे नहीं पता, कि समझ के आदमी कंफ्यूज हो जाए कि क्यों डाला, इसका रेलेवेंस क्या है यहाँ पे। ज्योग्राफिकल एरिया लोकेशंस का देख लेते हैं, कहाँ पे, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ट्राई जंक्शन पे कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो इसीलिए मद्दुमलाई काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। शेयर करता है बाउंड्री किससे, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और बांदीपुरा कर्नाटका से, कि मतलब यहाँ पे बांदीपुरा है, यहाँ पे वायनाड है, तो यहाँ पे कहीं पे बीच में मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है। और एक टाइगर करता है रिसीविंग एक्रेडिशन ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन एसोसिएशन टाइगर स्टैंडर्ड, 14 को रिकॉग्नाइज किया गया इंडिया में, तो ये एक उसी में आता है। उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, बस याद रखना। रिवर कौन सी, मोयर, मोयर, मोयर रिवर फ्लो करती है मधुमलाई से, एक फैक्ट। तो मधुमलाई, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये तीनों के बॉर्डर पे है, इसके कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ऐसे सवाल पूछ लेगा तो कौन सा है वो मधुमलाई है। फिर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया डिसीजन अपना कि डी नोटिफाई करेंगे शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को टू एक्सपेंड द एयरपोर्ट देहरादून, तो उसको डी नोटिफाई कर दिया। तो लोकेशन कहाँ है, मच ऑफ दिस एरिया फॉल इनसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे राजा जी नेशनल पार्क, कार्बेट टाइगर रिजर्व, नांदूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तराखंड में, याद रख लेना। होम टू ऑलमोस्ट ऑल उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, तो इसलिए न्यूज में था शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेपा हिजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो टू बेबी ऑफ लियोपोल्ड ज्वाइन सेपा हिजाला जू आफ्टर 12 years। अब टू बेबी लियोपोल्ड ने ज्वाइन किया तो न्यूज बना दिया इसका। चरुकल लोकेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर, बस यार स्टेट याद रख लो, त्रिपुरा, त्रिपुरा बस काम का। ये सब करोगे तो परेशान हो जाओगे, अब दिमाग एकदम से खत्म हो जाएगा कि यार यही नहीं खत्म होगा फिर, तो ये इग्नोर किया करो, ऐसे नहीं पूछेगा। सेंचुरी है, सेंचुरी 550 है, यूपीएससी को पता है सारी सेंचुरी वो नहीं पूछ सकते, स्टेट के नाम नहीं पूछ सकते। तो सेंचुरी में क्या है, सिर्फ नाम पूछेंगे स्टेट का। नेशनल पार्क से हो सकता है रिवर वगैरह पूछ ले अगर बहुत ज्यादा न्यूज है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, उसमें से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से, रिवर्स कौन से, क्योंकि ये 18 है तो उसको डिटेल में पढ़ा जा सकता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके सिर्फ स्टेट के नाम याद रखा करो, लोकेशन लोकेशन कहाँ याद हो पाएगा। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कशन किया। एक सेकंड, 67। अब कुछ कुछ स्पीसीज है न्यूज में है, वो देख लेते हैं एक बार, जस्ट 1 सेकंड। एशियाटिक लायन, अब इसमें देखो सिर्फ आपको फैक्ट फैक्ट याद रखना है। सबसे पहले एशियाटिक लायन के बारे में पढ़ते हैं, 2019 में सवाल पूछा था। तो अभी कुछ हुआ रिसेंटली, पार्लियामेंट ने क्या किया कि इन्फॉर्म कर दिया प्रोजेक्ट लायन डॉक्यूमेंट लॉयन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृतकाल, 1947 2047 तक कुछ बात। तो प्रोजेक्ट लायन देखते हैं कि उसको बचाएंगे, प्रोजेक्ट है तो लायन को बचाने के लिए होगा। तो बीइंग इम्प्लीमेंटेड गिर लैंडस्केप गुजरात होम ऑफ लास्ट लास्ट होम ऑफ एशियाटिक लायन, तो गुजरात में ही पाए जाते हैं। गुजरात में एशियाटिक लायन फाउंड इन ओनली गुजरात। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो बाल ऐसे निकले हुए हैं। तो ये इंडेंजर्ड में है, अपेंडिक्स 1 में है, शेड्यूल 1 में है और शेड्यूल 4 में है, जो नया ऐड हुआ, और जो रिकवरी प्रोग्राम चलता है उसमें भी है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट कैट है इन द वर्ल्ड आफ्टर टाइगर। सोशल कैट है, विल लिव इन द कल्ट राइट्स। और एक डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे, एशियाटिक और अफ्रीकन। एशिया वाले जो लायन होते हैं बड़े होते हैं, अफ्रीकन के स्मॉलर होते हैं। रिलेटिवली डेंसर होते हैं, लाइटर मेन होता है, रिलेटिवली शॉर्ट एंड डार्कर स्पार्स मेन होता है, एब्सेंट होता है स्किन फोल्ड में। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल पॉड ऑफ स्किन दैट रन्स अलोंग द बेली, दाढ़ी ऐसे निकली होती है। और ये लार्जर होते हैं, फ्राइड साइज में स्मॉलर होता है। थ्रेट क्या है, तो थ्रेट तो कोई भी थ्रेट होगा,
याद रख लेना, वो तो आपको कुछ भी लिख लोगे, कुछ भी निगेटिव चीज होगी तो थ्रेट ही है। देखो कहाँ पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। गिर सेंचुरी, पनिया, मितियाला, ये रट्टा मारा था मैंने, गिर, परिया, नितियाला, गिरनार, चार। ये चार आप रट्टा मार लो, इसे पूछ लेगा किसके लिए फेमस है, तो फेमस है एशियाटिक लॉयन के लिए। फिर कंजर्वेशन ऑफ मेजर एशियाटिक लैंड कंजर्वेशन, फंडेड फ्रॉम सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, जो हमने बताया था कि 22 स्पीसीज इंक्लूड हुए इसके अंदर। तो ये एशियाटिक लायन के बारे में हमने देख लिया। ये ओनली गुजरात, करेक्ट। गिर, मितियाला, पुनिया, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लायन। इंडेंजर्ड है, यस। और रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आता है, यस। बस इतना बहुत है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लिया कि इंडिया वाला बड़ा है एज कम्पेयर टू द अफ्रीका। स्नो लियोपर्ड जानते देखते हैं क्या है कि स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन, चारुदत्त मिश्रा वोन ब्रिटनली गोल्ड अवार्ड। तो ब्रिटनली गोल्ड अवार्ड रिलेटेड टू किससे, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। तो स्नोपर्ड को कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो ये वल्नरेबल है, सबसे पहले साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 में आता है। और ये रिकवरी प्रोग्राम के, तो घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी बोलते हैं इसको, घोस्ट ऑफ द माउंटेन नोन एज स्नो लियोपर्ड। अब ये रोर नहीं करते, मतलब चिल्ला नहीं पाते एक तरीके से। स्पॉट कॉल्ड रोस्टेस यूनिक, पैटर्न विद द ब्लैक, देखो हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक कलर है। ये फ्लैगशिप स्पीसीज है, तो वो सब उतना जानना नहीं है। हैबिटेट क्या है, माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं, हिमालयन रीजन में। तो हिमालयन की जितनी भी उसका स्पेसिफिकेशन है वही एरिया, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एक पढ़ो। हिमालय में जो जो आते हैं उसके आसपास वो करेक्ट है, वहीं पाए जाएंगे। स्नो स्नो लियोपार्ड स्नो से रिलेटेड है तो वहीं पाए जाएंगे। कंजर्वेशन मेजर क्या क्या हुआ है, प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड लॉन्च हुआ था 2019 में, सिक्योर हिमालय लॉन्च हुआ था, इंडिया और यूएनडीपी ने मिलकर किया था। और ये स्टेट एनिमल है किसका, हिमाचल प्रदेश का और लद्दाख का। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्नो लियोपर्ड इज स्टेट एनिमल लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। बट ये पूछेगा नहीं, सच में नहीं पूछेगा। लॉयन के आगे ये क्यों पूछेगा, पूछेगा लॉयन, पूछेगा चीता, पूछेगा। अब 15 सवाल तो इससे बनाना नहीं है जानवरों पे, एक बनाएगा कोई, या तो चीता या बना लो, या लॉयन बना लो, या एलिफेंट बना लो। तो चीता है, लॉयन, एलिफेंट है, तो उसके आगे स्नो लियोपर्ड में जाना। तो बहुत रेयर चांस है, आप खुद सोचो ना ब्रॉड लेवल पे। लेकिन अब है तो हम फोमो हटाने के लिए पढ़ लेते हैं। नीलगिरी तार पूछ लेगा, इससे पहले तो नीलगिरी तार पूछ लेगा क्योंकि काफी हर साल न्यूज में रहता है। तो तमिलनाडु इज सेट टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट नीलगिरी तार एम टू डेवलपिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन, तो इसीलिए न्यूज में आ गया। देखो इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में है, साइट्स में मतलब नहीं है। वो जो 20 स्पीसीज का रिकवरी प्रोग्राम है उसमें नीलगिरी तार भी आता है। फिर इसमें थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कि ओनली माउंटेन ungulate animal with hooves in southern India amongst 12 species present in India, locally known as varayadu। varayadu locally नाम से जाने जाते हैं। ओनली तहर इज अडॉप्टेड टू कोल्ड एंड वेट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। तो काफी फेमस है, इसलिए स्टेट मतलब स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। नीलगिरी ताहर काफी फेमस है। एक कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ ये देखो, एर्नाकुलम नेशनल पार्क जो है अन्नामलाई हिल में केरला, इज द होम ऑफ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी ताल। एर्नाकुलम, एर्नाकुलम नियर केरला, तो एर्नाकुलम याद रखना। और एक मुकुर्ती नेशनल पार्क से, क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द कीस्टोन स्पीसीज। मुकुर्ती इसी के लिए बनाया गया है, नीलगिरी ताल के लिए। तो याद रख लेना, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट नीलगिरी तार। ये देखो इसकी फोटो है नीलगिरी तार की। अब आते हैं हम रेड पंडा के बारे में बात करते हैं। रेड पंडा इंडेंजर्ड है, रेड पंडा, और अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल 1 साइट्स में भी आता है, और रिकवरी प्रोग्राम में भी है। 22 है तो वो सारे हैं, तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बहुत शर्मीला होता है, और इंडिकेटर स्पीसीज है, क्या करते हैं, बांस वगैरह खाते हैं, वहीं पे रहते हैं। और ये स्टेट एनिमल है कहाँ का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का। हाँ स्टेट एनिमल सिक्किम का, और ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। जो कितना क्यूट सा प्यारा सा है। तो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय। ये होम है बोथ स्पेस हिमालयन रेड पंडा और चाइनीज रेड पंडा, दोनों का इंडिया होम है, दोनों यहाँ पाए जाते हैं। अब ग्रेट वन हॉर्न राइनो आया था 2019 में, देखते हैं। ग्रेट वन राइनो माइनस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वहीं पे है। मानस नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी और टाइगर रिजर्व भी है वेस्टर्न असम में। तो वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में, शेड्यूल 1 साइट्स के उसमें भी है, और रिकवरी प्रोग्राम में है। तो एशिया का लार्जेस्ट राइनो स्पीसीज एंड फोर्थ लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स है कौन, ग्रेटर वन राइनो। फिर एक्सेलेंट स्विमर होते हैं ये। आई साइट इज रिलेटिव पुअर होते हैं, गेस्टेशन पीरियड 16 मंथ का होता है। और क्या, इंडिया होम है कितने, 85% का। वन वन ग्रेटर वन राइनो तो आया था 2019 में स्टेटमेंट की लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। तो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो याद रखें। असम में सबसे ज्यादा, असम में मानस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा है, तो 85% इंडिया में है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सेवन, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उरांग, मानस, जालदापाड़ा, गोरुमारा वेस्ट बंगाल में है।
दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, तो बिहार में हमने देखा नहीं है। असम के 71% वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा, और इंडिया में सबसे ज्यादा 85% इंडिया में है 100 के कंपेयर में वर्ल्ड में। और इंडिया का जो 100% है उसमें 71% सिर्फ असम से है। और असम में भी काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा है, तो ये याद रखना, काजीरंगा, नॉट नॉट मानस, काजीरंगा। कंजर्वेशन रिजर्व इंडियन राइनो, वो सारी चीजें चलाएगी, वो नहीं जाना, बस आप थोड़ा सा फैक्ट जान लेना कि इंडिया में ज्यादा है। और इंडिया में असम में सबसे ज्यादा है, असम में सबसे ज्यादा काजीरंगा में। अब संगाई के बारे में बात करते हैं, 3 बार ही आया पीओआईक्यू में, तो संगाई काफी इंपॉर्टेंट है। सगाई मणिपुर प्रो एल्टर डीर, इसको इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये पीएम ने एड्रेस किया है संगाई फेस्टिवल को। और ये डियर फाउंड ओनली इन मणिपुर, तो ये सिर्फ मणिपुर में पाए जाते हैं, इंडेंजर्ड है। अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 साइट्स में, और रिकवरी प्रोग्राम में भी है। तो इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। और एक फुमड़ी आइलैंड पड़ता है, कहाँ पे, लोकटाक लेक के अंदर, छोटा सा फ्लोटिंग बायोमास है जिसको फुमड़ी नाम से बोलते हैं। तो यही आया था फुमड़ी, व्हाट इज फुमड़ी। तो लोकटाक लेक में छोटा सा बायोमास है, वहीं पे है, और वहीं पे पाए जाते हैं, फ्लोट करता है। कहाँ पे, इनसाइड द क्यू लाम जाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में, ये स्टेट का नाम पूछा था। स्टेट एनिमल्स भी है मणिपुर का, तो काफी सब मणिपुर मणिपुर से रिलेटेड है। तो आप लिंकेजेस आराम से ढूंढ सकते हो, 3-4 फैक्ट। लोकटाक लेक, क्लीन जाओ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग बायोमास नोन एज फुमडी, डांसिंग डियर से नाम से जानते हैं, अल्टर डियर भी बोलते हैं, संगाई बोलते हैं। और स्टेट एनिमल है मणिपुर का, बस। लोकटाक लेक जो है वो रामसर साइड भी है। और लोकटाक लेक जो है वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। हमने डिस्कस किया था ना मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, रामसर साइट में एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है। तो अभी कौन कौन सा है, कियोलादो और ये लोकटाक, दोनों अभी अंदर, चिड़का था वो निकल गया। फिर फिशिंग कैट के बारे में डिस्कशन करते हैं, कुछ न्यूज में नहीं है। चिल्का जो है ना, वो एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है। चिल्का लेक इज एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून। ब्रैकिश वाटर मतलब सैलिनिटी 24% से नीचे होती है, अगर उससे ज्यादा होती है तो स्लाइन हो जाता है, तो ब्रैकिश नहीं होता। तो यहाँ पे फिशिंग कैट पाए जाते हैं, तो इसलिए फेमस होता है। तो वल्नरेबल ये अपेंडिक्स 2 में आते हैं, शेड्यूल साइट्स में भी आते हैं। इसमें आपको जानने की ये जरूरत है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, सुंदरबन साइड में पाए जाते हैं। तो कुछ वैसे खास है नहीं इसमें जानने के लिए फिशिंग कैट, बस ये जान जाना कि ये चिल्का लेक इसी के लिए फेमस है। चिल्का लेक इसी लेके फेमस है। और चिल्का लेक के पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या है, नालबाना, नालबाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चिल्का लेक इंपॉर्टेंट है, फिशिंग कैट वहीं पे पाई जाती है ज्यादा। हैबिटेट मैंग्रोव, वेस्टर्न घाट, सब जगह पाए जाते हैं मैंग्रोव एरिया में। ये याद रखना, कंजर्वेशन मेजर, स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का। और ऑल्सो ये डेजिग्नेट किया गया एम्बेसडर ऑफ चिल्का सिंस 2020 से, क्योंकि चिल्का में पाया जाता है, तो इसलिए फिशिंग कैट फेमस है। ये बिल्ली के 2 गुना होती है बड़ी। फिर सिलेंडर लॉरिस, सिलेंडर लॉरिस ये बंदर जैसी है, देखो कितना क्यूट सा। इंडिया फर्स्ट सेंचुरी फॉर सिलेंडर लॉरिस, तो याद रखिए ना, वो नोटिफाई, देखो सिलेंडर लॉरिस, तो सेंचुरी क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक है, हमने बोला था ना। और जो नेशनल पार्क्स होता है वो रीजन स्पेसिफिक होता है। फिर सिलेंडर लॉरिस और नोटिफाइड नेम एज कदावुल सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी, कहाँ पे, तमिलनाडु में। इट डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, तो हमने देखा था इसी के होता है। नियर थ्रेटन्ड है, अपेंडिक्स 2 में है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 4। तो देख लें, रिकवरी प्रोग्राम में नहीं है क्योंकि उसमें 22 ही है, तो मेन मेन होते हैं। ये एक ऐसा प्राइमेट है जो जंप नहीं कर पाता, और ये बोरियल इन नेचर होते हैं। कुछ खास नहीं, बस ये जान जाना कि सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु है, बस। किसके लिए, सिलेंडर लॉरिस। सिलेंडर लॉरिस क्या है, प्राइमेट से, बस। इंडियन पेंगुलिन आया था 2021 में, कि अपने आप को ढक लेता है एकदम से। मार मारकोट मारमोट ऐसे कुछ और था ऑप्शन में, तो इंडियन पेंगुलिन भी था। तभी क्या हुआ कि जो साइट्स हुआ COP19 एज पार्टीज टू रिमूव रेफरेंस ऑफ पेंगुलिन फ्रॉम द फार्माकोपिया, कुछ ऐसे करके, ऑफिशियल कलेक्शन अप्रूवल ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड। तो ये क्या है, अपने आप को रोल कर सकते हैं किसी डेंजर में, कंप्लीटली रोस्ट कर सकते हैं। इनके पास कोई दांत नहीं होता। पिक अप फूड देयर स्टिकी टंग, ओनली मैमल होली कवर विद स्केल, देखो स्केलेटन इसके कवर होते हैं पूरे, क्योंकि इनको मार नहीं सकता एक तरीके से, इसलिए फेमस होते हैं। तो इंडेंजर्ड है। और जो चाइनीज पेंगुलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये देखो चाइनीज पेंगुलिन क्रिटिकली इंडेंजर है, इंडियन वाली इंडेंजर्ड है, तो रिवर्स कर देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। तो इंडियन पेंगुलिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एक्सेप्ट एरिड रीजन में नहीं पाए जाती है, जहाँ पे खूब गर्मी वर्मी होती है, हाई हिमालय में नहीं पाए जाते, और नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाए जाते, बाकी हर जगह पाए जाते हैं। फिर एक ये ग्रैको गेको देखते हैं क्या है। ये अपेंडिक्स 2 साइट्स में है, जो ग्रैको हैज बीन इंक्लूडेड अपेंडिक्स 2 साइट, तो इरेलेवेंट है यार, बस देख लो, चेहरा देख लो, इसका नाम देख लो, गेको। एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया है। फिर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, अब एवियन स्पीसीज की, ए वीडियो ऑफ ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल बीइंग टॉर्चर इन वोखरा डिस्ट्रिक्ट नागालैंड वेंट वायरल, वायरल हो गई, तो इसीलिए न्यूज में आ गया।
तो वल्नरेबल है ये, ग्रेटी एंड हॉर्नबिल, नागालैंड में पता है बहुत, इसका एक वो भी मनाया जाता है फेस्टिवल। अपेंडिक्स 1 है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 4। और कैरेक्टर्स देख लेते हैं। लार्जेस्ट मेंबर ऑफ हॉर्नबिल फैमिली है, और फीमेल ग्रेट हॉर्नबिल आर स्मॉलर देन मेल, ये याद रखना। फिक्स कंप्राइज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट्स। और क्या है इसमें, कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं। कहाँ पाया जाता है वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जब हमें पता है नॉर्थ ईस्ट है तो वहाँ वेट एवरग्रीन ही होता है, हिमालयन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। स्टेट बर्ड है केरला का, स्टेट बर्ड है केरला का, विक्टर हॉर्नबिल, हाँ स्टेट बर्ड है केरला का। और हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्टेशन प्रोग्राम कम्युनिटी बेस्ड, और ये पाके टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। पाके टाइगर रिजर्व आया था 2018 में। कुछ खास नहीं है इसमें, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है कहाँ पे, नागालैंड में। नागालैंड में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, तो स्टेट बर्ड ऑफ केरला मुझे नहीं पता था। तो मुझे लगता है यहीं तक खत्म करते हैं। कल एक सेशन और रखेंगे तो 100 तक जाएगा, 100 से ऊपर जाएगा, और एक और सेशन होगा तो पूरा हो जाएगा, तो नेक्स्ट 2 में हम पूरा कवर कर लेंगे। ये एनिमल्स के नाम ही इसमें कुछ है नहीं, बस फैक्ट फैक्ट है। अब यहाँ से आएगा कुछ मजा फॉरेस्ट वाले से। सोचा था वहाँ, तो अभी हाँ 72 तक करते हैं। 72, आज हमने 50 पेजेस किए। हाँ 50 से ज्यादा किए, टोटल 50 से ज्यादा पेज किए। और कल भी ऐसे करेंगे। कल एक ही सेशन हो पाएगा क्योंकि मुझे जाना है कहीं, तो दूसरा सेशन नहीं हो पाएगा। और परसों खत्म कर देंगे, फिर परसों शाम से हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। तो परसों नरसों, और 2-3 दिन में इकोनॉमिक्स रिवाइज कर लेंगे, फिर देखेंगे पॉलिटी और ये सारी चीजें, तो एक एक दिन का काम है, तो उसमें रिवाइज ही करना है। तो करंट अफेयर्स 12 से 15 सवाल आते हैं, आपको पता है, 100 में से। स्टैटिक्स आपको क्वालिफाई कराता है, ना कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में पूरी जिंदगी नहीं लगा देनी कि आप करंट अफेयर्स ही पढ़े जा रहे हो 10 क्वेश्चन के चक्कर में, वो भी गारंटी नहीं होता कि यहाँ से आएंगे। अंडरस्टैंड पूछते हो, एलिमिनेशन से निकल जाता है आधा, वैसे ही। तो हमें थोड़ा सा प्रियोरिटाइज करना पड़ेगा। तो आपको लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़नी है, स्पेक्ट्रम अच्छे से रिवाइज करना है, आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आपको ज्योग्राफी, मैपिंग, ये सारी चीजें करना है, रिवर पढ़ना है। और उसके साथ साथ आपको न्यूज बस देख लेनी है, स्कैन कर लेना है। अब ये नहीं कि छोटा सा नेशनल पार्क है, कुछ न्यूज में था, दो वहां पे पंडा, रेड पंडा इंट्रोड्यूस कर दिया तो उस न्यूज में आ गया, अब उसके बारे में ज्योग्राफी हिस्ट्री इतना नहीं जाता यूपीएससी यार, इतना कौन बैठ के वो खाली बैठा है। कितना डीप जाके पूछेंगे कि दो पंडा उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया तो चलो पूछो वहां से। तो थोड़ा ध्यान देना कि बहुत ज्यादा न्यूज वाली चीज होती है, जैसे चीता न्यूज में रहता है, चीता अभी इंडिया में रिलोकेट हुआ तो काफी न्यूज में है, तो उसके बारे में एक माइन्यूट डिटेल आपको पता होनी चाहिए। या लॉयन के बारे में, क्योंकि वो यूनिक है, वन राइनो के बारे में, ये यूनिक है। तो ये सारी चीजें, संगाई डियर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया क्योंकि इसके बारे में आ जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। या टाइगर के बारे में पूछ लेता है, एलिफेंट के बारे में पूछ लेता है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन छोटी छोटी चीजें, नेशनल पार्क कुछ वहां पे मर गया, चींटी मर गई, तो उसको न्यूज में डाल दिया, या वीडियो वायरल हो गया, वो न्यूज हो गया, तो वो आपको स्किप करना है, फिल्टर करना है। क्योंकि ये सारी चीजें आप अगर कंपाइल करोगे दिमाग में तो फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी यार, मतलब नहीं हो पाती चीजें। जब 10 दिन एग्जाम बचेगा तो आप परेशान हो जाओगे ये सब रिवाइज करने में। तो आपको ये दिमाग में रखना है, फोमो हटा देना है कि ये सारा नहीं आ रहा यूपीएससी में। यूपीएससी कोई विजन की मैगजीन से उठा के तो पूछेगा नहीं। मुझे पढ़ना हो तो मैं तो अभी 3 घंटे में खत्म कर दूं पूरा 135 पेज। मुझे पता है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो वैसे भी आपको भी करना है, फिल्टर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फिल्टर नहीं करते तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, वही नहीं पढ़ पाते आप, वो भी भूल जाते हो, ये सब कचर पढ़ने की चक्कर है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, प्रियोरिटाइज करना, हताश मत होना। हम क्विक रिवीजन करेंगे, सारी चीजें कवर कर लेंगे, खुद से पढ़ते रहना। और अपना भरोसा सबसे बड़ा भरोसा होता है, किसी के भरोसे नहीं रहते, चाहे वो आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, चाहे आपके कोई भी हो। सब क्लेम कर सकते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर लिया, वो कर लिया, इतने आ गए, उतने आ गए। बट ट्रस्ट मी, इट्स यू, अल्टीमेटली आप हो। अगर आप चीजें अपने चार्ज नहीं लोगे तो फिर आप काफी ऐसे डिपेंडेंट रहोगे कि कोई ऐसे कर दे, वैसे कर दे। आप एक वैसे तरीके से लो, कुछ कुछ मिल रहा है तो आप उसको एब्जॉर्व करो, लेकिन खुद से बातें करो कि इट्स अल्टीमेटली यू जिसे क्वालिफाई करना है। आपको चीजें अपनी खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। आप सिर्फ सहारा ले सकते हो, किसी से डायरेक्शन ले सकते हो, लेकिन दूसरा कोई आपको जड़ी बूटी नहीं देगा, कोई नहीं दे सकता, किसी को कोई नहीं देता, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है कि खुद पे विश्वास रखना। कोई चीज छूट रही है, छूटने दो, फोमे की तरफ मत भागना कि ये छूट गया, वो छूट गया, सेशन नहीं ले पाया तो वो चला गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। कोई एक सेशन भी छूट गया तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी की उसमें वो बातें बताई गई थी, या मैंने कुछ ऐसे बोल दिया कि वो जाओगे तो वहां मिल जाएगा, ऐसे क्लेम नहीं करता मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट हूँ। चीजें, छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं, प्रोसेस हम अच्छा कर सकते हैं, ताकि हमारा आउटकम काफी अच्छा है। बट हम ऐसे बोल नहीं सकते कि मेरे को लगा हुआ लगाओ तो आपके 150 नंबर आ जाएंगे। नहीं आते, लोग बोलते हैं कि ये करा था, इतने आए, वैसे आए, गारंटी है गारंटी है।
मार्कशीट देखो उनके 80 नंबर होते हैं, बट वो अलग की चीजें हैं। तो ऐसे मत जाना, अपने ऊपर भरोसा रखना, जो छोटी छोटी चीजें उसको फिलअप करना, प्रोसेस पे ध्यान देना, और ये सोचना कि आप हो, आप अपनी चीजें समझो, आपकी क्या कमजोरियां हैं, क्या इच्छाएं हैं, जिससे गाइडेंस आपको मिल रहा है कि क्या क्या प्रायोरिटी पे रखना है, वो आपको वैसे पढ़ना है, क्योंकि किसी का एक्सपीरियंस वो काम आता है। अब जैसे मैंने अटेम्प्ट दिया 4 बारी, मेरे चारों बारी फॉरेस्ट निकले, तो एक्सपीरियंस रहता है। तो मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत कर रखी है उस पर। तो शायद कुछ एक एक्सपीरियंस होता है जो आपके काम आ जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको जड़ी बूटी दे दूं, या मैं ऐसे चिल्ला दूं कि